किसका पेपर था? वेटरनरी, वेटरनरी मेडिसिन, पशु चिकित्सा विज्ञान। इसमें कितने क्वेश्चन दिए हमने? 100 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? नहीं पूछा है? नहीं पूछा तो पहला कौन सा रोग है? लिस्टेरियोसिस कौन सा रोग है? लिस्टेरियो और लेप्टो, दो नाम हमने पढ़े हैं अभी तक है। पहला कौन सा है? बैक्टीरिया से। सेकंड लिस्मानियासिस, ये प्रोटोजोआ से। थर्ड कौन सा है? लेप्टोस्पाइरोसिस, ये भी कौन सा है? बैक्टीरिया। और उपरोक्त सभी दे रखे हैं नीचे, तो दो तो बैक्टीरिया के हैं और एक किसका है? तो पूछा जीवाणु जनित नहीं है, नहीं वाला पूछा, नहीं वाला पूछा तो कौन सा आएगा? प्रोटोजोआ। आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मतलब 51 का आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। सेकंड है कौन सा जीवाणु जनित रोग है पूछा है। अभी पहले वाले में पूछा नहीं, इसमें पूछा है। तो पहला क्या लिख रखा है? नेवल इल, कौन सा ये बैक्टीरिया से होता है। सेकंड आईवीआर, कल ही पूछा ये। पूरा नाम क्या है? राइनोट्राइकार्टिस है ना, मतलब जुकाम वाला है। ये कौन सा है? वायरस है। थर्ड वाला कौन सा है? डिसेंट्री, प्रोटोजोआ से। मिलक फिर कौन सा है? मेटाबॉलिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया नहीं, चारों अलग अलग लिख रखे हैं इसमें। पूछा कौन सा है? जीवाणु। जीवाणु वाला कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पहला हो गया नेवल इल। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, वो क्या आएगा? NAVA, नेवल इल। नेवल इल है, सुंडी में दिक्कत होगी ना, जो नेवल कॉर्ड है उसमें सूजन आ गई, उसमें घाव भी हो सकता है, उसमें सिस्ट भी हो सकती है, गांठ भी हो सकता है। ये सेकंड है। कौन सा है? अब दो तो बैक्टीरिया क्वेश्चन आ गए, पहला दूसरा तो बैक्टीरिया से संबंधित है। अब किसका पूछा है? वायरस का पूछा है। वायरस का पूछा है। जहरी बुख कौन सा विषाणु जनित है पूछा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कि नहीं है, कि है कि नहीं है, इस पे ध्यान रखना है। जहरी बुखार, जहरी बुखार किसका आंसर है? बैक्टीरिया। और कौन सा नाम है जहरी बुखार का? मतलब कौन सा है बड़ा नाम? कौन? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स का दूसरा नाम। ये थोड़ा हार्ड बनाने की मैंने सोची है थोड़ी सी, वहाँ जो मुख्य नाम है वो नहीं दिए। मुख्य नाम देने से तो वो तो याद है ही आपके भी, एंथ्रैक्स दे दिया, एंथ्रैक्स था, बैक्टीरियल है ही। अब उसका दूसरा नाम उठा के यहाँ रख दिया। आगे लिखा है सिपिंग फीवर। अब ये सोचना है कि सिपिंग फीवर किसका नाम है, इसका मतलब आपको अन्य नाम याद होंगे। आज वाले पेपर की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके अन्य नाम याद होने से ठीक हो जाएंगे। आज का जो पैटर्न था ना, इसमें अन्य नाम पे महत्व दिया मैंने, ताकि है ना आपको अन्य नाम याद हो जाए आगे के लिए। अन्य नाम अगर याद है तो 15 क्वेश्चन सीधा ही सही आ जा रहे हैं। ये सिपिंग फीवर किसका है? HS का है। और HS किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल। तो पहली भी बैक्टीरिया वाली होगी, पहली भी बैक्टीरिया, दूसरी भी बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया। लेकिन पूछा कौन सा है? वायरस का पूछा है। थर्ड की बात करें एपिमिरल फीवर, ये कौन सी आ गई? वायरल आ गई। एपिमिरल फीवर का दूसरा नाम है 3 डेज, TDS कल ही पढ़ा था हमने। और एपिमिरल के पहले बी और लगाया हुआ था, बोवाइन एपिमिरल पे, BEF पूरा नाम है, BEF का बोवाइन एपिमिरल फीवर। माल्टा फीवर किसका नाम है? ब्रूसेला। और ब्रूसेला कौन सा है? बैक्टीरिया। A भी बैक्टीरिया है, B भी बैक्टीरिया है, D भी बैक्टीरिया है। तो वायरल कौन सा बच गया? यहाँ तक सब सही चल रहा है अभी तक तो। जल्दी करने से इनमें भी गड़बड़ होती है, तो आराम से 3 घंटा बहुत हुए। अगर सही आपको पेपर का पैटर्न का ठीक से आइडिया है तो। अभी उल्टा कर दिया है, 2 क्वेश्चन बैक्टीरिया के थे ना, अब ये 2 क्वेश्चन किसके आगे? यहाँ पे वायरस के। एक में पूछा वायरस वाला, एक में यहाँ पूछा वायरस वाला नहीं है। होग कोलेरा किसका नाम है दूसरा? इसका क्या नाम है दूसरा? स्वाइन फीवर। इसको क्या बोलते हैं? स्वाइन फीवर। कौन सा ये किससे होता है? स्वाइन फीवर कल ही पढ़ा था हमने, टोगा, टोगा वायरस, मतलब वायरस से होने वाला है। लेकिन ऊपर पूछा वायरस से नहीं होने वाला, बताओ वायरस से नहीं होने वाला आपको आंसर देना है। रिंडर पेस्ट RP किससे होता है? वायरस से होता है। काउ पॉक्स वायरस से। काप्स क्योर
बैक्टीरियल, तो आंसर क्या आ जाएगा? काप सिक्योर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। आगे भी इसमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको एक चीज का। काउपोक्स, ऑर्थोपोक्स वायरस कल ही किया हमने। और आरपी वाला कौन सा वायरस है? पैरामिक्सो या मोरबिली वायरस है। तो और ओ कोलेरा, टोगा है। लेकिन पूछा कौन सा? वायरस वाला नहीं है। ए बी सी तीनों वायरल के हैं, तो वायरल का नहीं वाला आंसर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत आ रही है क्या नहीं इससे? तो बोलो साथ में, फिर नीचे के देखे तो। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। सही है अब तक सबका? आगे, कौन सा रोग जो जीवाणु जनित के साथ घोड़े में मुख्य रूप से होता है? मतलब जीवाणु का भी होना चाहिए और घोड़े का भी होना चाहिए। दो बातें पूछ ली हैं एक ही क्वेश्चन में, दो बातें साथ में मिक्स है यहाँ पे। बैक्टीरिया का भी होना चाहिए और किस में होना चाहिए? घोड़े में भी होना चाहिए। दोनों चीजें देखनी है। रेबीज, रेबीज क्या है? वायरल है। AHS, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, या एस और लगा सकते हैं, SAHS, साउथ अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। यहाँ एस और लगा सकते हैं इसके आगे। आगे मैंने एक जगह लिखा भी है। तो ये किससे होता है? विषाणु। ये भी क्या है? विषाणु। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इसके आगे थोड़ा सा और नाम बच गया था। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, EIA, एनीमिया, एनीमिया होगा इससे। ये भी किससे है? वायरस। तीनों वायरस के, लेकिन पूछा कौन सा है घोड़े में? रेबीज भी हो सकता है, ये भी सारे हो सकते हैं घोड़े में, लेकिन आपको पूछा कौन सा है? फिर जीवाणु वाला भी बताना है, घोड़े वाला भी बताना है। तो पहले वाला नाम क्या क्या लिखेंगे हम? ये किससे होता है? टिटनस किससे होता है? टिटनस बैक्टीरिया से होता है, और घोड़े में भी होता है। दोनों चीजें मैचिंग हो रही है ना, घोड़े में भी हो रही। अंडर टाइप का प्रश्न घटे ही कौन पाओगे था? मतलब आपको है ना सारा कुछ याद होगा ना, तभी आप कैलकुलेशन सही से कर पाते हो। और सीधा सीधा न्यू भी हाँ टिटनस है, भी हाँ टिटनस के घोड़े मुख्य थे। अभी तक जैसे हम क्लास में करते हैं कि घोड़े की मुख्य बीमारी का नाम बताओ, टिटनस, इतना कर लिया। ये बैक्टीरिया से होती है, इतना कर लिया। इसके बाद में चारों ऑप्शन में घोड़ा ही घोड़ा दे रखा है, तब आपको सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है फिर ये भी गलत है किसी का? कैसे गलत हुआ? तो भरने में ध्यान रखना पड़ेगा। ओमआर की खास बात है, सब कुछ याद होने के बाद में नंबर तो उसी से मिलने हैं आपको, चाहे आपका कितना नॉलेज हो। पीछे जो आपकी रफ सीट है उसमें लिख रखा हो, चाहे पहले पेपर है आपका उसमें लिख रखा हो, लेकिन जो ओएमआर है बैम ही माने जाओ भी, हाँ बैम के रहे थे। चाहे पहले याद भी कितना हो, चाहे रफ में कितने लिख रखे हो, चाहे वो। इसके बाद में नेक्स्ट है वायरस से होने वाला रोग जो, अब की बार क्या दे दिया? अब घोड़े का नाम दोबारा से दिया है, वहां पीछे नाम था कि जीवाणु भी है और क्या है? घोड़ा भी है। अब यहाँ पे वायरस है और क्या है? घोड़ा है। घोड़े के दो क्वेश्चन पूछे हैं कि वायरस का बताओ और बैक्टीरिया का बताओ। ग्लैंडर, ग्लैंडर और आगे नाम जो लिखा है स्ट्रैंगल्स, ये दोनों बैक्टीरिया के ना। ये भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। और फारसी भी क्या है? इसी का नहीं, स्ट्रैगल का नहीं, ग्लैंडर का दूसरा नाम है फारसी। मतलब वो सिम्टम चेंज हो जाते हैं जगह के हिसाब से। तो तीनों के तीनों रोग, A और C और D, तीनों किससे हैं? बैक्टीरिया है। सारा कुछ घोड़े का, चार ऑप्शन घोड़े के। लेकिन आगे की पेपर की मैं बता दूं आपको, जो आगे पेपर आएगा जैसे 13 जून की बात करें हमें, तो वहां पे इतना चक्कर ही कौन पड़े था रे। एम तो मैं क्या है, सारा ही दे दिया, घोड़ा ही घोड़ा दे दिया। एम कोई के नाम पा जाओ, मिल्क फ्यू पा जाओ, घड़े कीटोसिस पा जाओ, तो पहचान फटाफट होती है ना वहाँ तो। यहाँ तो सोचना पड़ेगा आपको, पूरा रिदम से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। सब कुछ घोड़े वाले नाम दे दिए तो सोच सोच के करना पड़ेगा। अब बड़ा फटाफट दिख जाओगे, हाँ तो गाय भैंस की आ गई, PPR आ गया, तो क्या है भेड़ बकरी को आ गए। उस वहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हर चीज पे सोचना पड़ेगा आपको। तो ग्लैंडर और तीनों बी बी लिख रखे हैं। एक क्या बच गया फिर? क्या बच गया? इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, अभी अभी पिछले पेज पे आया है, जो आपका गलत हुआ है उसके बेस पे। ये किससे है? बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया का पूछा ना, घोड़े का भी पूछा है, किसका पूछा है? सॉरी, वायरस का पूछा है और घोड़े का भी पूछा है, तो क्या है? क्लियर है। और किसका गलत है?
तो बाद में गलत। कोई बात नहीं, अब तक 6 ही है, 94 और बच रहे हैं, बेरो पड़ जाओ। बाह्य परजीवी का संबंध किससे है? कितना नंबर है ये? हाँ, 7वां ना। पहले नाम लिखा ट्राइकोरिस। अब ये एग्जाम्पल उनके याद होने चाहिए, ट्रीमेटोड, निमेटोड, सिस्टोड। 3 कराए थे, निमेटोड, सिस्टोड, ट्रीमेटोड, 3 कराए हैं ना। उन तीनों के थोड़े थोड़े आपको वहाँ पे एग्जाम्पल पता होने चाहिए। यहाँ पे बाह्य परजीवी लिख रखा है, वो तीनों तो क्या है? वो तीनों तो क्या है? वो तीनों एंडो है। तो वह बुंडा बुंडा जगह नाम है, वह एंडो वाला ही है। वह जगह नाम है बैत उत्तर कोनी एंगमा। कोई सुनो नाम देख लिया फिर एंगमा। ट्राइकोरिस से ये क्या है, बड़ी हाथ में मिलता है, अंदर मिलेगा, निमेटोड का एग्जाम्पल है। इसके बाद में फेसियोला पेटिका, ये क्या है, सेकंड का ट्रीमेटोड का एग्जाम्पल है। ट्रीमेटोड का एग्जाम्पल है। चाहे किसे टोड को हो, चाहे किसो ही टोड हो, चाहे सारा टोड कौन सा है? अंदर का है। सारे टोड कौन से हैं? आंतरिक है। ये याद नहीं है आपको महेंद्र है? तो ये चीज अलग करवाई, वो तो याद करनी पड़ेगी, उस पर फोकस करो थोड़ा सा। जो भी टोड है, चाहे वो निमेटोड हो, चाहे सिस्टोड हो, चाहे क्या हो। तीसरा कौन सा बच गया? निमेटोड, ट्रीमेटोड, सिस्टोड, 3 टोड है। तीनों टोड अंदर होते हैं। यहाँ पूछा ही नहीं अंदर का, तो कौन सा पूछा है? बाह्य का पूछा है। आगे वाला ये ट्रीमेटोड का एग्जाम्पल, फ्लैट वर्म की 2 ब्रांच की हमने थे। फ्रेंच के 2 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? ट्रीमेटोड है। दूसरा कौन सा है? चाहे कोई भी फ्लैट हो, वो क्या है? अंदर का ही है, चाहे वो ट्री में हो, चाहे सीज हो। टी सी, टी सी काट दी, टी सी। एक नाम बच गया। अगर बैंक नॉलेज भी नहीं तो भी उत्तर कर सको, वैसे लिखवाया हुआ है आपको। भाई ये परजीवी वहाँ जूर उनके पास है, माइसिस, MYIASIS, ये भी मैंने आगे दी है, मक्खी वाला ये भी दिया ना भाई, ये कि दोनों दोनों किस्म दे दिए। अगर तीनों का पता है तो ये बढ़िया बात है ना, कोई आपको खालिस्तान तो भरवाओगे नहीं पेपर में। तीनों का क्लियर है तो बिना देखे आंख बंद करके आप चौथा आंसर कर सकते हो, नहीं पता तो भी। वैसे ये 2016 में आया हुआ है, ये नेजल ग्रेनुलोमा आया हुआ है 2016 में, बेड में होता है, नाक में। तो क्या है, वो बाह्य है, अंदर नहीं है। पूरे जो सेप्टम है ना, बीच वाली जो हड्डी है, ऐसे लचीली होती है ना, सेप्टम जो पर्दा होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज हर चीज की हो जाए, थोड़ी सी क्या है, फोल्ड हो जाए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब ये गलत हो गया था क्या संजय? खाली छोड़ दिया। थोड़ा सा .3 तो बचे ही है बेंगवा, खाली छोड़ना। .3 नंबर तो फालतू ही रहे हैं। इसके बाद में 58 की बात करें, यहाँ पे लिखा है गोलकृमि। अब गोलकृमि याद आते हैं, यहाँ कौन सा टोड है? अब जो निमेटोड है ना, जो एन वाला है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को गोलकृमि बोलते हैं। पहले तो ये दिमाग में सेट करना है। उसके बाद में इसका संबंध पूछा है। संबंध पूछा है तो वही आंसर दिख रहा है, क्लियर ही दिख रहा है इसमें तो। कौन सा आंसर है? निमेटोड। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, आपको अगर पहले थ्योरी वाली बात याद है कि फ्लैट के कितने प्रकार हैं? 2। एक तो कौन सा है? ट्रिमेटोड है। एक कौन सा है? सिस्टोड है। अब ये देखो, तीनों एक ही बात है, तीनों दे रखे हैं ऑप्शन में। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। इसका मतलब है अगर ये लिख दिया ना, तो पक्का ही जहाँ टी व सी है वो गलती है, क्योंकि चारों में एक उत्तर तो देना ही पड़ेगा अपन है। भी ये लिख दिया, अगर ये लिख दिया, दोनों लिख दिए, तो क्वेश्चन वो पक्का ही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दोनों नहीं हो तो ये भी नहीं होगा। छोड़ के कोई बच्चे वो उत्तर हो जाओ। अगर आपको गोलकर्मी का नहीं पता है तो भी आप कह रहे हो ना भी पेपर हार्ड है, तब मैं आपको बता रहा हूँ इजी कैसे बना सकते हैं पेपर को। आपके दिमाग में अगर आपको इतना याद है, क्वेश्चन याद नहीं, आपको याद है कि फ्लैट के 2 प्रकार होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार, तो ये तीनों अलग ऑप्शन आ गया, तो क्या बच गया फिर? एक ही बच गया। ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों एक ही चीजें होती है। कोई 3 उत्तर तो एक प्रश्न का होगा, कोई नहीं, एक ही उत्तर होगा प्रश्न का। तो तीनों को छोड़ के जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत लेट हो गए। तो क्या आंसर बनेगा? बी बनेगा। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको है ना जज करना होता है भी, हाँ दिमाग में नहीं काटो मार तो चल भी, हाँ जैसे ट्रीमेटोड दे दिया, आगे सिस्टोड दे दिया, फ्लैट दे दिया, सारी एक ही बात दे रखी है तीनों, तो आंसर एक ही बचेगा फिर। चाहे आपको गोल कर्मी, राउंड कर्मी, और राउंड में ऐसे बेलनाकार भी नाम है, सिलेंडर भी नाम है, वो तो मैं दिया ही कौन, आगे खातर बच रहे हुए। बेलनाकार सिलेंडर है, वो भी किसके नाम होंगे? वो भी निमेटोड के नाम है। बेलनाकार सिलेंडर है, गोल है, वो नाम उसी के आते हैं।
अगला है पत्ती नुमा। मैंने मुख्य मुख्य बताया था कि ये मुख्य मुख्य चीजें आपको इनकी सबकी याद होनी चाहिए। गोलकर्मी निमेटोड, ये एन आर, एन और आर है या आर एन है, कैसे भी याद है। और जो पत्ती नुमा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, वो किसकी होती है? जो सेकंड वाला है ना, जो अपना लीवर फ्लूक होता है, वो क्या होता है? ऐसा ही होता है, पत्ती जैसा ही होता है। और तीसरा कौन सा बच गया फिर? वो कैसा होता है? वो टेप जैसा, वो फीते जैसा है। एक तो गोल आ गया, एक पत्ती जैसा आ गया, और एक कैसा आ गया? पत, फीते जैसा आ गया, टेप जैसा आ गया। तो पत्ती नुमा कौन सा होगा? सिस्टोड तो कौन? सिस्टोड के आगे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कैसा है सिस्टोड? है ये टेप है। और किलनी क्या है? कोई फिक्स नहीं है किलनी का, ये अलग ही दे दिया है यहाँ पे। ये देखो हेडिंग, देखो क्या दे रखी है, आंतरिक है। तो सोचने की जरूरत को नहीं है, तो जड़ी भेज के काट्स का न्यू मुसल्स का नहीं, चिंचड़ना पा न्यू एडियो करेगा, तो ये मरा को नहीं, कितनों एडी न्यूरो कर दो चाहे, तो वो स्पेस बना लेता है, ऐसे मरता नहीं है। आपने यहाँ दिमाग से हटा देना कि किलनी तो आई कौन उसका, क्योंकि हेडिंग क्या डाल रखी है। तो आपके दिमाग में सेट करना है कि यहाँ कौन कौन सा आंतरिक है, कौन कौन सा बाह्य है। तो पहला ए सी और डी, ये तीन ऐसे हैं जो क्या है? आंतरिक है। मतलब बी ने छोड़ गया, तीन नाम कोई उत्तर ढूंढना अपन। उसके बाद में देखना लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसकी है। इसकी स्ट्रक्चर, पहले की स्ट्रक्चर राउंड है, इसमें नहीं है ये क्या है? बेलनाकार भी होता है, ये गोलाकार भी है, और फ्लूक वाला पत्तीनुमा होता है। और पहले ये तो लीफ लाइक हो गया, और ये क्या है? राउंडेड हो गया। ये किलनी है ही नहीं, तो कौन सा आंसर बच गया? फ्लूक वर्म आ गया आंसर। क्या कर रहे हो विनय आप? इसके बाद में MYIASIS लिखा है, माइसिस मक्खी लार्वा मैगट। टिक्स चिंचड़ का रिलेशन नहीं है माइसिस के साथ। और लाइस, लाइस की हिंदी क्या है? जू है, जू से भी नहीं है। मैं माइसिस, मैं मक्खी, मक्खी याद रखना, मैं हो रहा है यहाँ पे। तो मक्खी कौन सी है चारों में से? और लास्ट वाली फली क्या है फिर? पिस्सू है। लास्ट वाला तो क्या है? ये तो पिस्सू है, ये पिस्सू आ गया। ये क्या आ गया? जू आ गया। ये क्या आ गई? मक्खी आ गई। ये क्या आ गया? चिंचड़ किलनी आ गया। तो आंसर कौन सा बच गया फिर? माइसिस याद आता है आपको? मच्छर, मच्छर पे जाना है। प्लाज्मोडियम, फैल्सीफेरम, मलेरिया, वो भी एक जगह का काम आओगे, प्लाज्मोडियम आओगा ऑप्शन में। अब तक एक एक थे स्लाइड पे, अब दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं साथ में। कौन सा परजीवी मोनो मोनोशियस नहीं है? करिए कि पहले क्वेश्चन को समझो। पहले मोनोसियस नहीं है तो कौन सा डाइसियस पूछा है? मोनोसियस नहीं है तो मोनोसियस अगर नहीं हटा दे तब मोनोसियस आंसर दोगे आप? मोनोसियस उभयलिंगी होता है, पता है ना? एक पे दोनों होते हैं। मोनो का मतलब एक ही प्राणी के ऊपर दोनों अंग, नर मादा जनांग एक के ऊपर ही, इसका मतलब तो क्या होगा? मोनो। और डाइसियस होता तो क्या होता? भी अलग अलग पे अंग है, अलग अलग है, वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी हो जाए नहीं, ये उभयलिंगी हो जाए, ये वो एक लिंगी होगा। ये क्या हो गया? उभयलिंगी मतलब क्या है? द्विलिंगी होगा, एक पे ही दोनों आ गए। तो आपको यहाँ सबसे पहले ये जज करना है मोनोसियस नहीं है, मतलब डाइसियस पूछे है। दिमाग में क्या याद रखना? डाइसियस। अब वो याद करो, निमेटोड था, उसके बाद में ट्रीमेटोड था, उसके बाद में सिस्टोड था। तीन चीजें पढ़ी हमने। निमेटोड पढ़ा है, कहने का मतलब वो एक पेज याद होता है 10 एक प्रश्न आ गया। वो एक पेज अगर याद है ठीक से, याद हो गया था कि दिनेश साहब को दोबारा से पूछा था एक दिन आपने, अनीस पूछा था ना, याद हो गया ये? निमेटोड, ये निमेटोड क्या हो गया? राउंड हो गया। ट्रीमेटोड का कौन सा हो गया? लीफ लाइक हो गया। और ये कैसा होगा? टैब। तीन क्वेश्चन तो ये पड़े हैं सामने ही। ये दोनों फ्लैट होते हैं। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। फ्लैट की कितनी ब्रांच है? दो है, ट्रीमेटोड, सिस्टोड। और इसकी बात करें, इसकी बात करें डाइसियस मोनोसियस की बात करें, कैसा है ये? निमेटोड कैसे है? डाइसियस है। ये दोनों कैसे हैं? मोनोसियस है। इसका मतलब मोनोसियस नहीं वाला पूछा है, ये दोनों तो मोनोसियस हैं ही। टी और सी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि पूछा क्या है? मोनोसियस नहीं है, मोनोसियस नहीं है, मतलब डाइसियस है। कौन सा है? उत्तर क्या आएगा?
है क्या इसमें आंसर? बी ऑप्शन है ना इसमें, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये देखो टी व सी, टी व सी दोनों कैसे हैं? दोनों मोनोसियस हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? मोनोसियस नहीं वाला पूछा है। तो मोनोसियस वाला ये एस्परजिलस, ये कवक का ऐसे नाम ऐसे चेप दिए यहाँ पे याद करने के लिए। रक्त परजीवी पूछा है, जो ब्लड में पैरासाइट रहता है। आगे क्या है? दो कंडीशन है, दो कंडीशन है, ट्रीमेटोड भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ट्रीमेटोड भी होना चाहिए और वो ब्लड में भी होना चाहिए। तो बताओ एस कैरी से, एस कैरी से कितने नंबर क्वेश्चन है ये? ट्रीमेटोड, ट्रिपेनोसोमा कितना नंबर? 22 नंबर। हाँ हाँ, एस कैरी से कौन सा है, किसका एग्जाम्पल है? यहाँ देखो इतने क्वेश्चन तो बने, एग्जाम्पल की बात करें, इनके एग्जाम्पल भी थोड़े थोड़े पता होना चाहिए ना। पहले का एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल क्या है? एस कैरिस है। तो यहाँ पे एस कैरिस दे रखा है ना बिड़ते बिड़ते ही, लेकिन वो एस कैरिस किसका एग्जाम्पल है? निमेटोड का। लेकिन पूछा किसका है? पूछा किसका है? ट्रीमेटोड का पूछा है। तो ट्रीमेटोड का पूछा तो ये आंसर तो नहीं आएगा। सेकंड फेशियोलिसिस, फेशियोला हेपेटिका, ये किसका एग्जाम्पल है? ट्रीमेटोड का है। लेकिन ये क्या है? आंत में, ये तो है तो ट्रीमेटोड है, तो ये ट्रीमेटोड, लेकिन है कहाँ पे? आंत में। लेकिन पूछा कहाँ पे है? रक्त में पूछा है। उसके बाद में सिस्टोसोमियासिस, ये कहाँ मिलता है? ये ब्रैकेट में अच्छी तरह लिखवाया है मैंने आपको, रक्त में भी मिलेगा, ट्रीमेटोड भी है। और चौथा कौन सा है? सिस्टिसार्कोसिस, ये किसका एग्जाम्पल हो गया ये? किसका एग्जाम्पल है? नहीं, इन तीनों का एग्जाम्पल की बात। सिस्टोड ही है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। सिस्टोड का एग्जाम्पल कौन सा है? ये जो नाम लिख रखा है, सिस्टी सार्कोसिस। तो लेकिन एडिंग क्या चल रही है? ट्रीमेटोड। तो आंसर तो दो दिख रहे हैं हमारे सामने, आंसर तो दो पड़े हैं इसके। पहला नहीं होगा, क्योंकि पहला किसका एग्जाम्पल हो गया? निमेटोड का हो गया। लास्ट वाला किसका एग्जाम्पल हो गया? सिस्टोड का। हमें चाहिए कौन सा? ट्रीमेटोड का चाहिए। बहुत ही मतलब ये हार्ड पे कुछ नहीं है, अगर दिमाग नहीं लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे देखे ना, नॉर्मल लेवल की बात करें, आप ऐसे ट्रायल कर सकते हो, जो आपके जो दोस्त हैं, चाहे वो जयपुर हो चाहे अमेरिका हो कहीं हो, उनसे ट्राई करके देख सकते हो आप ये चीज़ें। कोई एक दो किस्म की सारा कौन करनी। यहाँ इन दोनों की बात करें, है दोनों, ये भी ट्रीमेटोड है ये भी ट्रीमेटोड, लेकिन कौन सा पूछा है? रक्त का भी पूछा है, पैरासाइट का पूछा है, ट्रीमेटोड भी पूछा है। लेकिन ये तो कहाँ था? आंत में था। सी वाला कहाँ होता है? ब्लड में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। किसका सही है किसका गलत है? मैंने एक बात पहले भी बताई थी आपको, जो तुक्का लगता है घर जाके ना उसको संशोधन करना है। तुक्के वाले को सही नहीं मानना है, घर पे जाके उसको आपको दोबारा से याद करना है। तुक्का लग गया तो वो सही मत मानना, नंबर एक बार आगे, लेकिन वो सही नहीं मानना है, उसको सोचना है वो गलती है आपका। तो आपके पास वो नोट्स ये उपलब्ध नहीं था क्या आपके पास? ये महेंद्र, महेंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, उपलब्ध नहीं था क्या? हाँ तो फिर अगला पूछा है, हेमोप्रोटोजोआ नहीं है, मतलब जो रक्त में नहीं। अब अभी तो पूछा था थोड़ी देर पहले, तो पूछा रक्त वाला पूछा था। अब रक्त वाला नहीं पूछा, उल्टा हो गया किसने? अब उल्टा बताना है, आंत वाला बताना है अब। थोड़ी देर पहले वाला तो कौन सा पूछ रहे थे? रक्त वाला पूछ रहे थे, अब आंत वाला पूछ रहे हैं। एंटेरिक और हेमे दो ग्रुप बना रखे थे ना उसमें, प्रोटोजोआ के नीचे दो नाम बनाए हुए थे। तो जो ट्रिपेनोसोमा कहाँ मिलता है? ब्लड में। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ आंत में मिलता है ये, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आंत में। उसके बाद में भविष्य कहाँ मिलता है? ब्लड में। और आगे प्लाज्मोडियम वो भी कहाँ मिलता है? ब्लड में। पूछा क्या है? ब्लड वाला नहीं पूछा है, जो ब्लड में नहीं है वो बताना पड़ेगा यहाँ पे।
तो ये ब्लड में है, ये ब्लड में है, ये ब्लड में है, तो आंत वाला आ जाएगा एंट अमीबा स्टोलाइटिका, जो अमीबा होती है ना, एक कोष्ठ के जंतु होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये किस में हो गया, आंत वाला हो गया। तीन तो ब्लड के हो गए। अगर यहाँ पे नहीं काट दे और इसको काट दे और उपरोक्त सभी बनाए तो एक किस्म और बन गया ना। अगर नहीं को उड़ा दें और बी की जगह ऊपर खिसका दिया, डी की जगह क्या लिख दें, उपरोक्त सभी, तो क्वेश्चन क्या बन जाए कि हेमोप्रोडक्शन है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सभी हैं, तो तीनों ही हो। तो दो टाइप के क्वेश्चन याद हो गए ना, नहीं वाला भी याद हो गया और है वाला भी याद हो गया। उसके बाद में पाचन से संबंधित नहीं है, रखो रखो आराम से रखो, प्यार से रख दो। हैं? हैं? अब कह रहे हैं कुत्तों भी आप झट बैठे साफ करके बैठे जगह, तो आप जहाँ मतलब सो चाहे झटपट हो चाहे रोटी खाओ, बात जगह कम कम है, बिलान तो साफ करके कुत्ता, कुत्ता ना हो तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ऊपर हो गया देखो, ऐसे कुत्तों को मतलब बहुत सेंस है उसके पास है, इतना ज्यादा सेंस है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हूँ, यानी पशुपालक जो को धड़ी मैंने पिछाड़ जाए वो। आप मतलब थे बस स्टैंड होता है, मतलब 1 किलोमीटर घर है नहीं, तो ही मैंने स्मेल आ जी थारी भी, हाँ मिल लो तो धनी आ गए है। अरे आप गली में आकर मोटरसाइकिल टिप जाए तो ही कौन मेरे पटा कहेंगे मोटरसाइकिल टिपी है, कहेंगे गाड़ी टिपी है, कौन पता लगा नहीं। गाँव में ऐसे भी बता दे, गाँव में ऐसे भी बता दे यहाँ डॉक्टर मोटरसाइकिल आई है, तो अपने आप ने नहीं न्यू मनुष्य नाको से मैं नीचे मानो, फिर न्यू बने भी यहाँ कुत्ता को एग्जांपल दिए तो कुत्ता नीचे हो गया, कुत्ता ऊपर है वो, अपन नीचे। हाँ हाँ, मतलब एक बार गलती करने के बाद में हम डीप और डंकी की श्रेणी में आते हैं फिर, ये गलती बार बार रिपीट कर रहे तो वो आदमी थोड़ी है फिर, गधा ही है फिर। पाचन का रोग नहीं है, पाचन का रोग नहीं पूछा है, तो अब ये देख लेंगे पाचन के कौन कौन से हैं, वो छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। प्लूरिसी लंग्स से संबंधित है, वहां जो ऊपर लेयर है वहां पे पानी भर गया है, झिल्ली में सोजन भी आ गया, पानी भरने के कारण सोजन आ गई है। प्लूरिसी में क्या, पानी भरने के बाद में सोजन आना, वो प्लूरिसी कहलाती है। और ये लीवर, लीवर वाली जो बीमारी है वो पाचन में ही होगी, ये भी पाचन की है, ये भी पाचन की है। और ये पैरोटाइटिस, ये नाम आया था ना पाचन की, स्लाइवरी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था। तो बी डी और सी, ये तो किसी का गलत नहीं है ना, है गलत हो गया। तो तावड़ क्या में हो रही मतलब बे तनखा देगा कि बे घर पालेगा कि थे पालोगा था लो, ये बहुत ऐसे होता है, रियल में होता है कि हाँ वो उठ गया मैं ताड़ कर लूंगा, तो टाइम बच रहे था ने, तो ताड़ क्या में कर लेते, तो आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा इसका। क्लियर है ना ये। इसके बाद में आगे लिखा तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग पूछे है, यहाँ वो नाम नहीं दे रखा, एक तो हमारा कल ही हम बात करते रेबीज आंसर होना इंपॉर्टेंट, अगर 100 को 100% आवे नहीं तो रेबीज उत्तर आवे, तंत्रिका तंत्र रोग कौन सा है, रेबीज है नहीं। तो यहाँ लिखा है इनसेफेलाइटिस है, इनसेफेलाइटिस किसका है, ब्रेन। कौन सा आंसर करके आए हो, सही करके आए हो क्या। ब्रेन में सूजन आ गई है, यहाँ पे क्या है, स्किन का, स्किन के रोग में लिखा है ये रूमेटिज्म, स्किन में गंठिया बा। उसके बाद में ये किसका है, ये चमड़ी का हो गया, ये आंख का हो गया, ये ब्रेन का हो गया, ये तो अलग ऐसे लिख दिया ना, कोई कोई भी कर दे उत्तर, कोई भी बुढ़ा बुढ़ा नाम दिखा जो सोचा किसोई को नहीं, सोच क्या बात है। तो बीच बीच में मौको देना चाहिए, उपरोक्त सभी ने भी मौको देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा प्ले T20 में को नहीं हो कि एक्स्ट्रा प्लेयर को बिठा रखे, बॉलिंग सही कर लेन तो बैन हटा देगा, बैटिंग खातर दूसरे ने लिया है। हाँ, आजकल के हैं 11 की जगह 12 खिलाने लगे ना मैंने, एक ने फायदा ले लिया, तो ये फायदे के लिए दिया हुआ है बोनस के हिसाब से, ये भी कोई फरमाओ इसके लिए भी कोई। तो आंसर क्या आएगा, पहला आएगा ब्रेन का है, फिर क्या है, चमड़ी का है, फिर क्या है, आंख का है। पूछा किसका है, ब्रेन का पूछे, तंत्रिका का पूछे। असक्रामक नहीं है मतलब संक्रामक बता दो, यहाँ पे क्या लिखा है, असक्रामक नहीं है तो संक्रामक बताना पड़ेगा। मिल्क प्यूर कितने नंबर आ गए, मिल्क प्यूर असक्रामक है ना, मेटाबॉलिक तो है लेकिन असक्रामक भी है। उसके बाद में चर्म रोग की बात करें वो भी क्या है, क्या बात कर रहे हो,
क्या बात कर रहे हो? असक्रामक 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 आगे नहीं करे। आप सोचा भी वो तो केक रहा है छोड़ दे हैं दे ऐ कर गया तो सही हो गया वो एक रहा है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है ना कोई। हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन क्या है वो भी वो रोग का प्रकार देखा जाता है। भी जैसे रिंग वरंग वगैरह बहुत ज्यादा दे रखी है। साइनाइड पॉइजनिंग है किसी को हो सकती है किसी को नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कोई नहीं आंसर आएगा। इसके बाद में कौन सा छूत, ये थोड़ा सा ये फालतू ही लिख रखे है ना। छूत का रोग नहीं है हैं? क्या यानी सही हो गया? संजय का गलत है ये। एच एस एफ एम डी ब्रुसेल्ला। सही आपको वो क्लासिफिकेशन भूल गए तो थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग लगा सकते हो। आप है ना जो आपके जो थ्योरी है वहाँ पे या उसकी जो लक्षण के करेक्टर हैं कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसके बेस पे थोड़ा याद कर सकते हो। ये फैल सकता है ना? फैल सकता है एफएमडी पक्का ही फैल है। पैन जूटी तक चला जाता है ये। उसके बाद में एचएस की बात करें ये भी क्या है? फैलता है। मैं पटुआ का एग्जाम्पल भी दिया था ना ये बड़े पानी में फैल जाए। उसके बाद में ब्रुसेल्ला पता ही है सबको फैलता है। बीक्यू थोड़ा बहुत तो फैल सकता है लेकिन आपको यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं तो छांटना पड़ेगा पक्को। चाहे न्यू को जो हम मान लगा बैंक हो तो बैंक पड़ोसी का भी हो गयो हो सके। लेकिन आपके पास यहाँ पे दायरा है अभी ये 100% ये 100% ये 100% है 10% देश का मैंने 10% फैला है लेकिन आपके पास यहाँ पे चार दे रखे हैं। तो आपको पांचवा ऑप्शन नहीं दे रखा तो आपको ये छांटना पड़ेगा। मतलब मजबूरी है रे। वैसे होता भी है क्या है अछूत का रोग होता है ना ऑप्शन ऑब्जेक्शन कॉन्टिलेशन भी थोड़ा बहुत हो ना। जैसे पहले आप बात कर रहे थे ना किसका वो किसन रेबीज का और ब्रुसेल्ला का भी मेजर जोनोटिक डिजीज बताओ। वहाँ थोड़ा बहुत चांस हो सकता है लेकिन मुख्य की बात करें तो ब्रुसेल्ला ही आएगा है। मैंने तो नहीं लिखवाया देखो आप याद के कर रखे फिर देखो। मैं नहीं पेपर बनाओ नहीं मैं बताऊँ नहीं पेपर बनाओ नहीं मैं आगे 5-6 डिजीज में सारे देखूँ नहीं कौन बना पेपर है न्यू न्यू आंख बीच के फटाफट पर्सन को लिखो न्यू मन देख के बता दो अगर बीक्यू लिखवा रखे तो। हाँ तो कौन लिखवा रखे हो ए खतर कौन लिखवा रखे हो पर्सन देनो हो। कौन लिखा रखे नहीं थे को बड़े क्लास में सब लिखा रखे। जोड़ीदार बना लिया ना पीछे जो हमारा पैराक्यूट सब एक्टिव वहाँ पे एचएस के साथ जोड़ीदार किसकी है बीक्यू की है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे ऐसे सोच लिया। अब आप ये बताओ अब ये बताओ महेंद्र भी वो फैले है ठीक है मैं मान ला रहा हूँ 10% फैले है तो तीन नाम कौन सा उत्तर देंगे ये बताओ मैंने। फिर आप ही जज हो जाओ भी वो देना ही पड़ेगा उत्तर। माना कि आप है ना भी ये सिद्ध करते हो भी ए फैलता है तो ये बताओ बी डी और सी जो लिख रखे हैं ये नहीं फैलते हैं क्या? हैं बेनु मेरे को 10 गुना 1000 गुना फैले हुए ए नौ के है बी सी डी ए के बहुत ही ज्यादा फैले है। वो कहना रहे हो 10% फैले तो ए 90% फैले 100% फैले तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन हो गया ना। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? बी क्यू आएगा इसमें कन्फर्म आएगा। इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं तुरंत लक्षण प्रकट है अचानक से। सेम की सेम लाइन लिखी हुई थी हैं? आगे वाले में तुरंत प्रकट नहीं होता थोड़ा टाइम बाद में अचानक प्रकट हो जाए। आगे वाले में ऐसा लिखा था ना। ये सबका सही है क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा? पहलो आंसर है ना। अच्छा अच्छा तो क्या आ जाएगा? पर एक्यूट आ जाएगा। इसके बाद में बात करें कौन सा रोग क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। क्रोनिक का पूछे
अब वो जो मुख्य वाले थे वो नाम जो बार बार फेमस रहते हैं, जैसे टीबी रहता है वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं, जेडी फेमस रहता है वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं। जो फेमस रहते हैं ना, जो हमें याद होता है, टीबी तो क्या क्रॉनिक है, वो सबको आंसर पता है, याद है वो तो अपने याद है ही, आप एक्स्ट्रा चीज याद करने की सोचा नहीं। कि वहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे नोट्स में, 3 एग्जाम्पल में से जो फेमस है उनको छोड़ दिया, जो फेमस नहीं उसको ले लिया यहाँ पे। कौन से को ले लिया है? ब्रूसेला को ले लिए। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स क्रोनिक है क्या? क्रोनिक नहीं है ना, बहुत ही क्या फास्ट पर एक्यूट लक्षण आते हैं, बहुत फास्ट लक्षण आते हैं। एफएमडी भी क्या है? क्रोनिक नहीं है, ज़्यादा टाइम कौन काटे नहीं, हफ्ता 10 दिन बाद में रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद में गलघोटू है 1-2 दिन में दिखाते हैं। तो क्रोनिक कौन सा बच गया? एक ही बच गया। चाहे उसको आपको आंसर आता हो चाहे नहीं आता हो तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे आराम से भी, इन तीनों में देखें खतरनाक है, 2 दिन में ही रात रात में गड़बड़ करा दे, सामने ठीक है सवेरे एक्सपायर भी हो जाए। अगर यहाँ पे इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी बढ़िया नहीं है तो क्या बहुत जल्दी एक्सपायर होने के चांस है। एफएमडी में एक्सपायर तो नहीं होता, लेकिन क्या इतना टाइम भी नहीं लगता, थोड़ी सी स्टेज इसके ऊपर है ना, ब्रूसेला से थोड़ी सी इसकी स्टेज क्या है ऊपर है, इसके ऊपर वाला पायदान की बात करें उसमें आता है ये। और एंथ्रैक्स में टाइम है ही को नहीं, घंटा ही कौन लगा है। देखो यहाँ पे क्या है, घंटा 2 घंटा लगना रहे है, उरे 2-3 दिन लगना रहे, उरे अब तो 10 दिन लग रहे हैं, भटक के 28 दिन बाद में ही होगा वो। तो कौन सा आंसर रह गया? ब्रूसेल्ला। गलत है क्या किसी का? अभी किरण कल ही बात करे थे, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, स्पोरेडिक, ये आपसे अनिस पूछा था मैंने कल, पूछा था ना। तो कौन सी है? 1-2 पशु वाली बीमारी, 1-2 पशु वाली बीमारी कौन सी है? एफएमडी किस में आया था? कैया मुझे एफएमडी तो, और ये एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स किस में लिखा है बताओ? एंथ्रैक्स किस में लिखा है? पैराक्यूट में नहीं, आगे पैराक्यूट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्पोरेडिक उसकी बात कर रहा हूँ। हैं? स्थानिक में, हाँ, वो क्लासिफिकेशन की बात के हिसाब से है। वैसे ये भी क्या होता है, 1-2 में हुआ है, लेकिन वही अभी जैसे महेंद्र बात कर रहा था, वो बीक्यू भी थोड़ा सा पहले उसके हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें भी। तो इन दोनों में से अगर जज करें, इन दोनों में से जज करें तो कौन सा करना पड़ेगा? जेडी तो बहुत ही रेयर मिलेगा, एंथ्रैक्स थोड़ी सी फिर भी ज़्यादा मिले। अभी जो जैसे हमारे एरिया में भी है ना, एंथ्रैक्स के केस आने थोड़े थोड़े शुरू हो गए हैं, जेडी तो अपन मिले ही कोने, गायब ही है ना। कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसका? इसमें इसमें जेडी वाले में, जे से तो, ना ना जे से नहीं। पैरा पैरा नाम है, पैरा इसमें, वहां जैसे टीबी का अगली स्टेज है ये, टीबी के बाद में, टीबी के बाद में ये अगली स्टेज होती है। तो कौन सा आएगा आंसर इसमें? जेडी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने गलत कर दिया है क्या ये यानी इससे? हैं? हाँ, तो जेडी, जेडी क्या है फिर? आपको ठीक है, आपका आंसर के हिसाब से आपने सोचा, लेकिन इन्हें सोचना क्यों छोड़ दियो फिर? दोनों तुलना करनी पड़ेगी आपको, कि दोनों हम ज्यादा बढ़िया उत्तर कौन सा है। ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए अभी तक है, जैसे पीछे वो बीक्यू वाला आ गया, एक ये आ गया, तो जहां आपको लगता है ना वहां पे आपको तुलना करनी पड़ेगी। हम्म, माइको माइको है पहले। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। जूनोटिक नहीं पूछा है, जूनोटिक नहीं है, तो कौन से जूनोटिक है वो छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो आंसर होगा। साल्मोनेलोसिस है, जूनोटिक है, कन्फर्म है। उसके बाद में एफएमडी, एफएमडी नहीं है, वो संक्रामक जरूर है, छूत का जरूर है, लेकिन क्या है, जूनोटिक नहीं है। एंथ्रैक्स पक्को है नहीं, जूनोटिक है। और टीबी तो है ही, सबको पता ही है। तो एक ही बच गया, आंसर क्या बचेगा फिर? यहाँ थोड़ा सा ये नया नया नाम लग रहा है, साल्मोनेला है तो पुराना नाम हो रहे हैं दोनों, पक्का ही क्या है, जूनोटिक है ही। इसका थोड़ा याद नहीं हो तो इस क्वेश्चन के बयान नहीं याद कर सकते हैं हमें भी, साल्मोनेला भी क्या है, जूनोटिक होता है, तो जूनोटिक कौन नहीं है? एफएमडी नहीं है। गलत हुआ है कि प्रिंस, गलत हुआ है आपका? सही है क्या? है? अजय, ओ, अनिल गलत हो गए? अच्छा।
जन्म के समय से ही, यहाँ पे आगे आंसर चेक किया था ना आपने, विनय इतना देर बाद भरना रहे उत्तर। जन्म के समय से मतलब जन्म में जात है, ये जन्म जात बैठता बैठता ही उत्तर आ गया तो। उसके बाद में अर्जित कौन सा होगा? जन्म के बाद में बाडो बाडो देखे जी। और बहिर्जात है एक्सो वाला है, ये तो खुद की बॉडी की वजह से इम्यूनिटी ऑटो इन्फेक्शन आ जाता है जैसे, हाँ वो भी आगे आए हुए। और पैतृक कौन सा है? हीमोफीलिया वाला, माता पिता से संतान में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पैतृक अलग हो गया। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन की कॉपी पेस्ट ही है ये तो है। वो इपेटिक एपेटिक वाला जैसे आपने किया था वैसे। और अंग्रेजी दे दिया इसमें दिक्कत हो जाए। जन्मजात की अंग्रेजी क्या है? वो ठीक रहे भीम अंग्रेजी को नहीं है प्रश्न है। एम अंग्रेजी और तो दिक्कत हो जाए नहीं। कंजनाइटल है ना, कंजनाइटल अंग्रेजी इसकी। ऑटो इन्फेक्शन ही आ गया ना, खुद की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, खुद की पावर कम हो गई है। कौन सा आंसर आएगा? जॉन्डिस, हीमोफीलिया माता पिता की वजह से गड़बड़ हुई थी। रेबीज क्या है? को काटने की वजह से है, खुद की तो कोई कमी नहीं है ना, वे चालतन को काट गए है, बेरो को नहीं पटे हो, तो खुद की कमी कोने वा कोई। और 6 रोग ये क्या है? ये भी माँ बाप की तरह से गिफ्ट ही है मान लिया। तो क्या बच गया ये कि हमारा लीवर अगर कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम है, तो खुद के ऊपर रोग हावी हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? सही है ना ये सबका। इसके बाद में पशु के शरीर के टेम्परेचर, थर्मामीटर को पशु के रेक्टम में कितनी देर तक है? 1 से 1.5 मिनट बैठता है, बैठता है उत्तर आ गया। ये सब 10% ही है कि 10 तो होगा ऐसा। ये तो घनी होगी, 2 घंटा थोड़ी लगाए रखा, ये तो घनी देर होगी। तो कौन सा आंसर हो गया? 1 से 1.5 मिनट हो गए। आगे लिखा है पारा किस में नहीं है? ऐसा सबका सही है। तो एनालॉग में क्या होता है? एनालॉग में पारा होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये दोनों तो एक ही बात है। जैसे पीछे क्वेश्चन था, वैसे अगर आपने देख लिया, जैसे पीछे क्वेश्चन था ना, फ्लैट में 2 प्रकार हैं भी, अगर ये तीनों साथ है तो तीनों ही उत्तर नहीं होंगे, तीनों साथ है तीनों उत्तर नहीं हुए, चौथा अपने आप ही उत्तर हो जाएगा आंख बंद करके। तो ऐसा यहाँ पे कि दोनों साथ आ गए तो पक्का ही को नहीं उत्तर, दो बच गया, तो ए उत्तर होगा या क्या उत्तर होगा इसका? सी होगा। तो कौन सा बच गया फिर? अगर इसका कन्फर्म है तो आंसर क्या बच गया? इन दोनों में क्या होता है? इसमें पारा भी होता है और एल्कोहल, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में पारा भी होता है और एल्कोहल भी होता है। और ऊपर वाले ए में सिर्फ पारा होता है, और इसमें न तो पारा न एल्कोहल, दोनों चीजें नहीं होती। ये गलत हो गया विनय। हाँ कर गए हो, सही है क्या? कमजोर व थके हुए, वो तो क्या गलत है क्या? एकदम के ज्यादा है, अभी सोचो के ज्यादा बता रही है। वो बाहर बाहर वाला उल्टा है, हीट के टाइम में भी क्या है उल्टा है, प्रेगनेंसी में थोड़ा उल्टा है, एक दो अपवाद भी है। तो वहाँ है उल्टा सुल्टा तो। लेकिन जो कमजोर है थकल वो नहीं ठंडो पड़े है, जो कमजोर है वहाँ पे क्या है, उसमें टेम्परेचर क्या। मुझे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा ना, बस सारा पॉइंट में सब मतलब गलत होना रहा वही पर्सन है। जो करेक्टर है ना, जो करेक्टर थे 10-11 करेक्टर हैं, उसमें जो गलत होने वाला है यही है, करेक्टर एक है। बाकी में आपको याद आ जाता है, इसमें भूलने के चांस है, इसलिए मैंने ये उठा के दिया उनमें। ये सारा वह लाइन पढ़ी है, अब हम देखो मैं कौन सा गलत हो उसका पर्सन है। तो गलत इसी में होता है, होता भी रियल में। जैसे हो गया ना आपका ये, हाँ कमजोर है, तो ये कह रहा हूँ ना। हाँ सबसे ज्यादा गलत होता है, इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। आपको वहाँ ट्रीमेटोड सिस्टोड वो तो सही कर रहे हो, और ये इजी क्वेश्चन जो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, तो गड़बड़ है फिर। बार बार करें, जो बेसिक क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए।
ये लिखते मुझे पता था कि आधे से ज्यादा ऐसे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या आएगा इसमें? कम वाला आएगा। आगे बात करें, असत्य कथन है। यहाँ पे मैंने उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा ऐसे लिखा है सब जगह। हृदय गति बिड़ता बिड़ता ही है, बिड़ता बिड़ता ही में प्रतिदिन लिखे है। वहां पे आपके नोट्स में क्या है? प्रति मिनट है। अगर थोड़ा सा आराम से पढ़ा है तब तो ये समझ में आ गया है, और क्या फटाफट पढ़े तो क्या यहाँ तो सही है वैसा। प्रतिदिन पर तो रुका ही को नहीं आपा। आगे देखा धड़कन की ये संदर्भ तो होती है, बस आगे पढ़ा फटाफट है। वो प्रतिदिन अगर किसी ने ठीक से देख लिया तो सही हो गया, नहीं तो गड़बड़ होगी। किसका गलत हो गया? नाड़ी दर है वो क्या है? दिल की जो धड़कन होती है उसी को कहते हैं। उसके बाद में ये, रुको एक मिनट, ये नाड़ी दर की डेफिनेशन है, ये नाड़ी की ये नाड़ी की डेफिनेशन है, ये नाड़ी दर की डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन लिख रखी है। और इसमें होता क्या है? रिदम चेक करते हैं, अवधि चेक करते हैं, संख्या गुण इनको चेक करते हैं। ये बात भी सही दिख रही है। ऊपर हेडिंग क्या चल रही है क्वेश्चन में? ये नहीं पूछा कि सत्य बताओ। सत्य तो 3 बातें होगी फिर। अब थोड़ा सा सोच के देखो आप, अगर सत्य लिखा होता तो उपरोक्त सभी आंसर आता, वो लाइन कट होके उपरोक्त सभी बनता। तो आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा। सही है कि नहीं? भेड़ में नाड़ी दर को कहाँ से नापा जाता है? किसी का गलत है ये? इसके आगे आंसर क्या लिखे? अगर क्वेश्चन चेंज होता तो भेड़ की जगह क्या लिख दे यहाँ पे? ये मान लो सही हो गया तो यहाँ तक आपको लिमिट। तो आपको जैसे 1 से 4 क्वेश्चन बनाते हैं, 1 में 4 कैसे बनते हैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे भेड़ को काट दे, यहाँ पे क्या लिख दे तो ये आंसर आ जाए? ऊंट लिख देंगे ना, भेड़ की जगह ऊंट लिखते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और भाई ये मैक्सिमली किसका आंसर है? घोड़े का ना। ये भी और फेसियल भी है, दोनों ही है। तो बी व डी किस में आ गए? घोड़े में। अगर भेड़ को काट के यहाँ पे घोड़ा लिख दे तो ये क्या आ जाए? इसमें भी घोड़ा और इसमें भी घोड़ा। मुख्यतः इसमें फीमोरल किस में है? भेड़ में। बाकी दिनेश बताओ, भेड़ को काट के और क्या क्या लिख दें कि आंसर यही रहे? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि भेड़ को काट के क्या लिख दे कि आंसर यही रहे? काफ भी है ना, काफ भी उसी में आता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन याद कर कहाँ पाए? 1% वो 10% बने। इसके बाद में आगे देखो, वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर फेफड़े तक पहुंचाना। बहुत अच्छी तरह समझाया था, मैंने कहा था कि कैसे है। क्या संजय सही है कि? किसका गलत है? गलत है आपका? गलत है आपका? किसी का गलत नहीं है? फिर तो समझ में आ रही है फिर गलती है। O2 अंदर गई है? O2 अंदर ये मतलब ये डायफ्राम आ गया, ये लंग्स आ गया, लंग्स में आ गई O2। और बाहर यहाँ पे CO2 निकलेगी पहले। O2 लेना तो क्या आता है? सब्सन है। ये क्या है? उत्सवसन है CO2 को छोड़ना। ये दोनों किसके प्रकार है? O2 लेना और CO2 छोड़ना। ये बाह्य के प्रकार है। दूसरा नाम है आंतरिक है। आंतरिक का दूसरा नाम कोशिकीय। अब याद थोड़ा सा सोच लोगे ना, ये देखो मैंने 2 जगह एक ही चीज लिख रखी है। क्या लिख रखी है? कोशिकीय, आंतरिक। अब अगर आपको वो क्लासिफिकेशन याद है, जो समझाया है वह याद है, तो ए उत्तर नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा। ये 2 तो कट गया नहीं, तो बच गए क्या 2? एक तो अंतः बच गया, क्या नी बच गया। अंतः में तो O2 लेते हैं, नी में CO2 छोड़ते हैं। तो या तो बी आंसर होगा या डी। अगर यहाँ पे O2 की जगह CO2 लिख दें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की जगह CO2 लिख दें तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और O2 ले ली है, CO2 बनाई है, साथ में ATP बनाई है, तब आंसर क्या आएगा? 2 आएंगे आंसर फिर। अगर O2 ले ली है, O2 लेने के बाद में CO2 भी बनी है और ऊर्जा भी बनी है, ये मैकेनिज्म पूछ ले आपको कि हाँ अंदर क्या क्या घटना होती है लंग्स के पास है, तब आंसर क्या आता? ए और सी आता। जब अगर वो प्रश्न बना डोर तो हमको एक लिखड़ पावर है, दोनों तो लिखड़ पावर को नहीं यार फिर। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे 4 क्वेश्चन याद करने आपको। इतनी थ्योरी में 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों याद होने चाहिए। उसके बाद में लिखा है, बुखार होने पर पशु में कौन सी स्थिति पैदा होती है?
ये आया हुआ है उसमें, एग्जाम्पल में लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है। पोलियो में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, दर बढ़ जाएगी, श्वास अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। यू में क्या रहती है, बुखार नहीं है, यहाँ पे यू में क्या बुखार नहीं है, सामान्य है, न तो कम है न ज्यादा है। ए में तो क्या बिल्कुल ही दम घुट गया, इसमें भी बुखार हो सकती है, जैसे आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते हैं ना हमें, बुखार तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन ये लास्ट स्टेज है, वहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्या बुखार बुखुर को नहीं, अब तो कोमा में आ रहे पशु, वो स्टेज आ गई यहाँ पे। और ओलिगो में क्या होती है, यहाँ पे ओलिगो में क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में गाय में श्वसन के दौरान मुख्यतः कौन सी मसल से शामिल है। अब पिछले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, उससे पहले 4 क्वेश्चन, इसमें भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा आंसर आएगा, एब्डोमन आएगा। अब देखो ठीक से याद है, तो ए भी है तो बी भी है, एक ही बात है, ए है तो बी भी है, दोनों या में लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखे हुए हैं। थोरेसिक होता है वही क्या होता है, थोरेसिक कोई वक्स वाले कोई कोस्टल बोलते हैं, भी ए नहीं है तो बी भी नहीं है, तो पक्का के दोनों उत्तर तो है ही को नहीं, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो अब सी व डी का चक्कर बच गया यहाँ पे। सी में भी एब्डोमेन है और बी में भी एब्डोमेन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब बताओ यहाँ पे दोनों, यहाँ कौन से एनिमल आएंगे दोनों में, कुत्ता बिल्ली है ना इनमें, डॉग और क्या है, कैट है, कुत्ता और बिल्ली है। और सी में कौन से हैं, मुख्य रूप से तो क्या है, मुख्य रूप से तो क्या है, हॉर्स ही है इसमें, लेकिन कभी कभी क्या है, गाय भैंस भी है। और यहाँ पे स्पेशल क्या है, यहाँ पे कैटल और बफेलो है, मुख्य रूप से गाय और भैंस किसमें है, तो आंसर क्या बनेगा, सबका सही है कि। ईसीजी का पूरा नाम है, महेंद्र बात कर रहे थे ना पहले, एक स्लाइड अलग से समझाई हुई आपको क्लियर कट, तो क्या आएगा, कार्डियोग्राम। ए उलझान खतर नाम लिख रखे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सा है, मशीन पूछेगा तभी आएगा, मशीन इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक कोई डिवाइस पूछे तभी आपको नाम, पूरा नाम तो पूछेगा तो यही आएगा, पूरा नाम पूछे तो क्या करना आपको, ग्राम करना है, पूरा नाम तो ग्राम में आएगा। अलग वो थ्योरी आई ना पूरी लिखी हुई, जिससे हृदय की गतिविधि नापी जाती है उस इंस्ट्रूमेंट के, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके क्या करना है, ग्राफ करना है। वैसे दोनों एक ही बात है, लास्ट में मैंने ना एक पेज लिख के लास्ट में एक लाइन में ख़त्म करी कि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, वो अंग्रेजी का वर्ड है, वो जर्मन लैंग्वेज है। अब फिर गलत कर दिया है। कुत्ते में नाड़ी दर प्रति मिनट पूछा है, कुत्ते में नाड़ी दर प्रति मिनट पूछा है, तो कितनी लिखवाई हुई है, छोटा बड़ा में एक में 80 मान लिया, एक में 100 का मान लिया, तो 100 80 के आसपास कौन सा आंसर है, 100 है। 50 भी कम हो गयो, 50 भी कम हो गयो नहीं, ओ ज्यादा कम हो गयो, ओ ज्यादा हो गयो, ओ और ही ज्यादा हो गयो, थोड़ा सा कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल कम ज्यादा फिर ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा है, तो कौन सा बच गया, 100 वाला बच गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, 100 आएगा, 100। फेफड़े में रक्त युक्त कफ है, ए ऑप्शन आएगा। एक तो क्या है, नीचे वाला तो क्या है, किधर, वो तो लिखा ही नहीं, उन्होंने मिटा दिया, मैंने उनको दिया, उन्होंने चेंज कर दिया एक आंसर ऑप्शन, ऐसा मिलता जुलता आपको कौन सा कराया, ये तो मैंने नए नाम लिख दिए इसमें, जल्दी सारा सही हो गया, फिर वो खटों काट दिया, गलत कर दिए, हटा रखे हैं, नहीं तो गलत होने की संभावना है। आपको मैंने जो लिखाया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा रखे, ए बरगो मिलतो जुलतो कोई ऐसी कोई स्पेलिंग है, खून की उल्टी, अभी में दे रखा है ना, एमेटेमेसिस दे रखा है, ये एमेटेमेसिस, ये तो क्या है, खून की उल्टी है, ये क्या है, कफ है, ये क्या होता है, लाइसिस, मैंने बताया था क्लास में, बाद में नहीं कह दो कई बार यहाँ बताया को नहीं, क्या वो रह गए हो गए, लाइसिस मतलब है टूटना, और हीमो का मतलब यहाँ पे आरबीसी से है, आरबीसी का टूटना है, आरबीसी जब ब्रेक होती है ना, टूटती है आरबीसी, क्रश होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस बोलते हैं। और ये हीमोरेज में क्या है, एक्सीडेंट हो गया, खून बहने ला रहा है, रक्त स्राव है, ये रक्त स्राव है, ये आरबीसी टूट रही है, खून की उल्टी है, तो क्या बच गया, एक ही बच गया, कफ की बात करें,
खून तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ क्या रहा है, कफ भी आ रहा है। वहाँ पे उल्टी का मतलब क्या, पेट वाले कंटेंट आ रहे हैं। फेफड़े से अगर आ रहा है तो वहाँ पे पेट वाले कंटेंट नहीं आएंगे। इन दोनों में फर्क क्या है, ये बता रहा हूँ मैं अभी। इसमें क्या लिख रहा है, रक्त युक्त कफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पेट से चीज नहीं आ रही। कहाँ से आ रही है, फेफड़े से आ रही है। इसमें पेट का कोई भी कंटेंट नहीं होगा। जैसे भी रूमिनल फ्लूइड की बात करें हमें, वो चीजें इसमें नहीं है। लेकिन हेमेटोमेसिस में क्या होगा, पेट में कोई चीज आने रही है, खून की उल्टी आने रही है, मतलब पेट में एकली है नहीं, एकलो नीरो खून को नहीं, वंग सागा सागा थोड़ा बहुत तो कचरो आवे ही है। जैसे हम स्टोमक ट्यूब पास पास करते हैं तो क्या चेक करते हैं, भी वह फेफड़े में गई है, एक बार पेट में गई है, चेक करा नहीं, तो बांस बूस भी देखा चेक करके, तो उसके हिसाब से अंदाजा होता है ना। तो यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल कप ही कप आ रहा है, अकेला कप आ रहा है, खून आ रहा है, तो कोई भी के तूड़ी ताड़ी किमी को नहीं आना रही, तो पक्का वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। और यहाँ पे भी खून की उल्टी आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कम से कम, चाहे कितना ही छान के तो लिया होगा नहीं, भी खून की उल्टी आने खून या थोड़ा बहुत तो कचरो पेट को आवे ही गोवे में। तो ये इससे आपको ऐसे क्लियरेंस अलग अलग करना है दोनों को। आगे काफ में श्वसन गति प्रति मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे कितनी लिखी हुई है वहाँ पे, 28 लिखी हुई है ना, तो 28 के आसपास कोई आंसर देखेंगे। 20 तो नीचे हो गया ज़्यादा, 10 तो बिल्कुल नीचे हो गया, 40 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ऐसे जमा 16 प्रश्न है तो हाँ, 30 की जगह 35 करना पड़ा, 25 करना पड़ा। तो आपको देखना है कि हाँ ये क्या है, बीच की रेंज है, बीच के हिसाब से लिख रखे हैं। आगे लिखा है टीकाकरण से इलाज। कौन सा आएगा, डी। ए का बताओ, अगर ए आंसर हो तो क्वेश्चन क्या बनाए, ई एम एक्सपीरियंस के बेस पे पहले वाला एम्पीरियल, और पैलिटिव ये कौन सा है। जैसे हम शुगर का ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं या HIV का ट्रीटमेंट करते हैं, भी 5 साल जिस के 10 साल जिस के, मतलब क्या है, लाइफ साइकिल थोड़ी सी बढ़ रही है, न कि प्रॉपर जड़ से इलाज नहीं हो रहा। सबकी डेफिनेशन लिखवाई हुई है आपको। और प्रोफाइलेटिक में क्या है, इसमें रोग होने से पहले इलाज कर रहे हैं, रोग होने से पहले इलाज कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन के बेस पे, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी का सामान्य तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस होता है घी में। बाढ़ दी जमा आगे लगा दी मैंने। रान दीदी ने हैं? खीरा के ऊपर रख रखी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस बताना है, सेल्सियस बताना है, तो वो 40 के ऊपर तो जाओ को नहीं। ऐसे कोई महेंद्र है ना, ऐसे कोई डिप्रेशन के हिसाब से नहीं बता रहे भी, हाँ जैसे आप क्लास नहीं करते हो तो मतलब क्लास करनी चाहिए, जितनी क्लास करोगे ना इतना ही क्या छंटनी होती जाए चीजाएंगी हैं? नहीं कोई बात नहीं, एक एक पेपर और दे के देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा। भी मैं चीज ने थे आजकल तो इतने चीज ने सुधारो, भी टाइम दो मैं चीज के ऊपर, टाइम देना जरूरी है। अब कभी भी क्या होता है कि आप रेगुलर हमेशा है नहीं, चाहे वो अप डाउन, कोई कई टाबरा की बात करा, सुनो एक मिनट, भी कोई नान के अप डाउन कर ला रहे मान लियो, वो डेली नान के जाए नहीं तो वो क्या बड़े ताड़ को नहीं बचाओ वो, लेकिन एक दिन जाओ तो वो ताड़ बचाओ है नहीं हो। मैं नहीं लगा भी हाँ जाना है कॉलेज जाना है, लेकिन जो रेगुलर अगर आना जाना करे नहीं तो मैंने बेरा भी यहाँ बस कौन निकले, 5 मिनट लेट ही आवे न्यू आवे, तो उस हिसाब से हो जाता है। जो आज मान लो महिंद्रा आ रहे तो न्यू लागे बकरा जन, हाँ KTM हो गई मोड़ो ला रहे थे, घड़ी कौन देखो इतने वो ज्यादा देखे हो, ऐसा होता है। भी थे देखो लेकिन थारना ज्यादा देखो हुए हो, जो कदे कदे कोई काम करे उन्हें बेच ने ज्यादा कर, मैं कदर लागो जण मोड़ो ज्यादा होगी, कदर जण ताड़ो ज्यादा होगी। रेगुलर कोई काम करे मैं ना तो ताड़ो को बेरो पटे ना ज्यादा मोड़ा को बेरो पटे, उस हिसाब से मैं ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस दिए है यहाँ पे, तो सेल्सियस का मतलब क्या है, यहाँ पे दो आंसर हो गया, तो सी होगा या क्या होगा, डी है। ए और बी तो पक्के ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फारेनहाइट में नहीं पूछा है, फारेनहाइट में पूछता तो क्या होता है, 2 वाला हो जाता, 3 वाला इनमें हो सकता था,
तो अब इनका देखना है, इनका देखने के लिए वो क्या है, जैसे मैंने बीच में डिमार्केशन किया था ना, लाइन की थी, लाइन के आगे वाले याद करो चाहे ना करो, लेकिन मैंने ये आगे वाले के पहुंच गया हूँ थोड़ा सा, एक स्टेप मैंने आगे चला गया हूँ यहाँ पे, तो आगे वाला याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कौन सा आंसर आएगा? 39 है, 102 के आसपास हो गए, तो ये आंसर होगा। ओके हो, बाद में कर दी होगी। नहीं, पहले पहले आप इस पे फोकस कर रहे थे, गिनिया पिग अलग और पिग अलग है, क्लियर है ना ये बात है। गिनिया पिग तो क्या है, लैब एनिमल है, छोटा सा कोई है, जैसे रैट रैबिट होते हैं ना, वैसे होते हैं। और पिग क्या है, बड़ी चीज है पिग, तो वो लैब एनिमल नहीं है, पालतू जानवर है वो। कैट के लिए ये है क्या, है ना, और गिनिया पिग के लिए, इन दोनों का एक साथ लिख रखा है मैंने कॉपी में, नोट्स में आपके, दोनों का एक साथ लिख रखा है। कैट वाले के साथ डॉग भी लिखा हुआ है, नोट्स में कैट के साथ डॉग भी लिखा है, डॉग लिखने के साथ ही इसके साथ एक नाम और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ। डॉग और कैट में ये तो होती है, ये एस से स्टार्ट है, वो सी से स्टार्ट है। नए नोट्स का एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने में तो क्या है वो लिखा हुआ है, जो यहाँ दिया ही नहीं मैंने। क्या दिया है वो, सी है, वो अगले पैर में है, ये पिछले पैर में है। अगले पैर में भी लगा सकते हैं बोतल, पिछले में लगा सकते हैं, ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। तो अगर कुत्ता बिल्ली दे रखा है तो ये भी होगा और वो सी वाला भी होगा, सी एस दोनों ही होंगे। और इन इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला नहीं होगा, एस वाला होगा। कैट में क्या आएगा, कैट में सी से स्टार्ट है वो, सेफेलिक वेन भी इसमें आती है और ये भी आती है। गिनिया पिग और हेमस्टर दोनों में क्या आता है, सिर्फ है यही आती है, यही आती है, एक ही आती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है, कोई वो नाम नहीं दे रखा, तो तीनों का क्या आएगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी आएगा। तुक्का लगाए तो ठीक है, नहीं तो क्या याद कर लेना है। तुक्के को याद मत मानना कि हाँ सही हो गया प्रश्न है। इसके बाद में बात कर रहे हैं रक्त कोशिकाओं की आकृति, बीच में बात क्या में लग जाओ। रक्त कोशिकाओं की आकृति, आकार, गुणवत्ता, तीन चीज लिख रखी है यहाँ पे। क्या आंसर आएगा, मोर्फोलॉजी आएगी, कोई भी कोशिका की मोर्फोलॉजी। मोर्फ का मतलब होता है आकार, आकृति होती है। अगर पहला आंसर करें तो किसने क्या बनाएंगे, अगर पहला आंसर करें तो रमेश किसने क्या बनाएंगे बताओ जल्दी से। इमेटोलॉजी, कोई भी ब्लड में डिजीज है, खून की बीमारी है, तो क्या ब्लड कैंसर हो रही है क्या, गाँव में सुने दूसरी बुंडलती बीमारी हो रही है क्या, ऐसे बोलते हैं ना। भी रक्त में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी जांच कर रहे हो आप, उसकी डायग्नोसिस कर रहे हो, चाहे ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे उसका क्या रोकथाम कर रहे हो। ब्लड में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, उसकी जांच चल रही है, तो वो क्या है, रुधिर विज्ञान है, इसकी हिंदी है ना वो। रुधिर विज्ञान मतलब क्या है, इमेटोलॉजी है। तो यहाँ पे देखो कोई ऐसे बीमारी का जिक्र है, रोकथाम, डायग्नोसिस, निदान लिख रखे है क्या, कौन लिख रखे हो। आगे वाले में क्या है, इमेपोइसिस है, जो ये इरिथ्रोसाइट है ना, हमारी आरबीसी है, उसका बनना का कैसे बनती है, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इमेटोपोइसिस, जो आरबीसी बनती है, थोड़ी देर पहले तो आरबीसी तोड़ी थी, क्या नाम था महेंद्र उसका, आरबीसी को तोड़ना इमोलाइसिस था, और आरबीसी को बनाना ये इमेटोपोइसिस। तो क्या है, आरबीसी को बना रहे हो आप, और आरबीसी को तोड़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, इमोलाइसिस है। ये फिजियोलॉजी में दोनों दोबारा से पढ़ेंगे वहाँ पे, ऐसे मैंने यहाँ पे एक जैसे नाम लिखने के लिए, कन्फ्यूजन के लिए लिखे हैं। आगे ये तो आपको बताया हुआ ही है, मोर्फोलॉजी सबका सही है क्या। इसके बाद में लिखा है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी गलत हो गया। हाँ। और किसका गलत हो गया, गलत हो गया, सीबीसी करनी है, रूटीन एग्जामिनेशन है सीबीसी। सीबीसी क्या एक रूटीन वर्क है, रूटीन काम के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट है, आंसर क्या आएगा, ईडीटी आएगा, कहाँ पे लिखा है, सी पे, तो आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। गलत हो गया नहीं से, और चाहे आप ही बता दे अभी क्या गलत है। जो रमेश का पहले भी सारा बताओगे नहीं, लेकिन मैं चेहरा देखो नहीं, क्वेश्चन बताता चेहरा देखो, बेरो पड़ जाए कौन सा गलत है, चाहे वो झूठ बोलते हो थे। ईडीटी किसका आएगा, ये आंसर है सीबीसी का। सोडियम साइट्रेट, अगर
आंसर करना है तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे? 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे नोट्सों में था ये, और कहीं नहीं था ये। सोडियम साइट्रेट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। इपेरिन एनालिसिस ओ करिए हो। हाँ वही करिए महेंद्र, इपेरिन करे। एनालिसिस तो अंग्रेजी मैंने बताई थी, हिंदी विश्लेषण बताया था कि दो वर्ड कहीं दिखते हैं आपको तब आंसर क्या बनेगा? इपेरिन। तीसरी बात है प्राकृतिक बताओ तो इपेरिन आएगा, नहीं तो यहाँ पे प्राकृतिक है, ना है यहाँ पे एनालिसिस, ना है यहाँ पे विश्लेषण है। और साइट्रिक कब होगा? केमिकल लिखा है वहां पे, देखो आप ठीक से देखो, है तो सी स्पेलिंग, केमिकल है, क्लिनिकल है। कई बार अपन समझ लिया यहाँ बात चीज क्लिनिकल लिखा हुआ है। हाँ अब देख लो क्या, इन्हें थोड़ी आधी क्लास में नैरो लिखाए हुए हैं अभी फोटो कॉपी वो पेज भेजिए तो न्यूज आती क्लास का नैरो तो काट के तो भेजो कोई कोई। तो ये क्या आएगा? सीबीसी के लिए क्या आएगा? ईडीटी आएगा। आगे बात कर रहे हैं पशुओं में रक्त कलेक्शन करना है, बहुत ही सिंपल था लेकिन फिर भी गलत होता है ये, बहुत ही सिंपल है। सारी जगह अपन देखा जुगुलर वेन फलानी वेन है, प्रश्न में दे। हाँ अब ये बताओ क्या फर्क है इन चार ऑप्शनों में? मैंने एक दिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया भी था। एक तो नाम है, अब दोबारा से समझ लो थोड़ा सा, एक तो ब्लड सेल होती है, अरे क्या ब्लड, एक तो ब्लड सेल्स है, एक क्या ब्लड वेसल्स है। रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त केशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं। इसमें क्या आंसर एग्जाम्पल होंगे? हाँ इसमें क्या होगा? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटिलेट्स है। और इसमें ये क्या है? आर्टरी है, एक क्या वेन है, इन दोनों को जोड़ने वाली क्या है बीच में? सी मतलब कनेक्टिविटी करती है, सी दोनों को जोड़ती है। आर्टरी वेन को जो बीच में माध्यम प्रदान करती है इधर उधर से, वो कौन सी होगी? कैपिलरी होगी। तब देखो यहाँ पे ये तीनों दे रखी है, यहाँ पे तीनों क्या दे रखी है? ब्लड वेसल्स दे रखी है, एक ब्लड सेल लिख रखा है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाली बात लिख रखी है। पूछा क्या यहाँ पे कलेक्शन करना है, रक्त को सैंपल लेना है आपको, तो क्या यूज करेंगे वहाँ पे? वेन को यूज करना है। किसी का गलत है क्या? सबका सही है। बहुत ही हार्ड भी इजी भी, मतलब पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा सा भी है। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए तो पेशाब को किस प्रकार की गंध आती है पेशाब में? यूरेमिक किस में आती है? कार्बनिक अम्ल की वजह से सामान्य हो तो, आपको ये नहीं बताना कि यूरेमिक जो स्मेल आती है, ये बताना कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूरेमिक स्मेल कब आएगी? पशु को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये पूछा कि यूरेमिक किसकी वजह से आती है, तब उत्तर देना है क्या? अभी जो बोला था आपने, कार्बनिक एसिड की वजह से स्मेल कैसी आती है पशुओं के पेशाब की, तो उत्तर आएगा यूरेमिक स्मेल। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये काट दूं ना, देखो ये काट दूं और इसकी जगह लिख दे पशुओं में पेशाब में किस प्रकार की गंध आती है, तब आंसर क्या आएगा? यूरेमिक। बहुत ही अच्छी तरह याद करनी सारी चीजें। तो ये काट, ये तो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन करते ही आपको आंसर क्या करना है? अमोनिया करना है। ये दो अलग चीजें हैं। मीठी कब आती है? शुगर में। सिरके जैसी कब आती है? कीटोसिस में। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम 5% बने पांचा लगभग 1% आने का चांस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि ये सिरका बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में आएगा? कीटोसिस में। शुगर के लिए पूछे तो क्या बताना आपको? क्या आएगा? शुगर के मीठा। अमोनिया कब है? जब पेशाब वाले ट्रैक में, पेशाब वाले रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाए। कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तब आंसर क्या आएगा? यूरेमिक। कब आएगा? जब कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। बहुत बहुत मतलब वी की घात 8 हमारे ऐसे यहाँ पे टीचर होते थे कोई, भार्गव भार्गव,
फिजिक्स पढ़ाते थे भादरा गवर्नमेंट स्कूल में। जब भी वो बताते थे ना कि ये क्वेश्चन है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लिखते थे वो, वी की घात 8 मतलब वेरी 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 ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इतना है। उसके बाद में पानी की कमी से पेशाब का कलर की बात करेंगे, ये भी वी की घात 8 है। वी की घात 8 मतलब चारों ऑप्शन याद कर लें तब वी की घात 8 होगा। अकेला आंसर रटने से वी की घात 8 नहीं होगा। आंसर क्या आएगा पहले तो, अभी आंसर क्या आएगा, येलो आएगा। अब पेल किस में आएगा, पेल किस में आएगा, शुगर में बहुत ज्यादा पेशाब करने लग जाओ तो पेशाब को रंग के हो जाओ, फिक्को हो जाओ। पेल का मतलब क्या है, फीका है यहाँ से। और ग्रीनिश येलो किस में है, जॉइंडिस में। और ब्राउन किस में है, जो हमारी जो आरबीसी आ गई थी, आरबीसी फट के एच बी आ गया था बाहर, तो ये क्या है, जो बबेसिया थाइलेरिया जैसी बीमारी रेड वाटर वाली उनमें तो ये होगा। ये क्या होगा, पेल किस में होगा, शुगर में होगा। या पानी ज़्यादा पीने ला रहे पशु कि पानी का ज़्यादा पियर पेशाब मतलब कि खानों कम करे तो भी ऐसा होता है। और येलो किस में है, इसमें होगा। और ग्रीनिश येलो किस में होगा, जॉन्डिस में। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, चारों चीज़ें याद करनी है आपको अलग अलग से। जो हमारे जो टेस्ट जो कर रखे हैं हमने, पेशाब का, रक्त का जो कर रखा है, पेशाब का कर रखा है, गोबर का कर रखा है, दूध का कर रखा है, वो चारों इतने इतने इंपॉर्टेंट है कि 1% टाल ही को नहीं हो गई। कोई चांस नहीं है कि आपके मेडिसिन में उनमें से चारों में पर्सन नए आए। तो वो बहुत ही अच्छी तरह याद करनी है सारी चीज़ें उसकी। अरबीवोर्स में यूरिन की पीएच पिछली बार कौन सी आई थी, कार्निवोर्स की आई थी। आंसर क्या आया था, अम्लीय। कार्निवोर्स में क्या आएगा, ऐसे बोलते हैं ना चार्टेड अकाउंट लग, हमारा छोरो तो चार्टेड अकाउंट लाग रहे हैं। सीए नाम सुना है ना, सीए नाम सुना है ना, बी टेक एम टेक करते हैं फिर उसके बाद में। तो कार्निवोर्स में कैसी होती है, कार्निवोर्स में कैसी होती है, एसिडिक। कार्निवोर्स में कैसी होती है, एसिडिक। और हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आर्बीवोर्स। इसमें क्या है, अंग्रेजी की बात करें तो वो दोनों में ए आवे। वो क्या है, एसिडिक करिए, क्या है, एल्कलाइन है। यहाँ पे क्या है, अम्ल है। और यहाँ पे क्या है, क्षार है। तो क्षारीय कहाँ है, इसमें आंसर है ए। ये सामान्यतः वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब। सामान्यतः जब भी नाम मिलेगा ना, ये पहले मैं लिखना भूल गया, बाद में लिखियो आगे ने, पहले लिखना चाहिए सामान्यतः ये नाम यहाँ पे आता है, सही लिखें तो सामान्यतः हर्बीवोर्स में यूरिन की पीएच होती है। और यहाँ तक पढ़ने के बाद में भी आगे लिखा तो आपको ये ऐड करनी है वो बात साथ में कि कोई बीमारी जैसे अभी चेंज हो गया था ना, बीमारी की वजह से यूरेमिक से क्या हो गया था, बीमारी की वजह से गंध यूरेमिक से कैसी हो गई थी, अमोनिया जैसी हो गई थी। तो बीमारी आती है ना कि जैसे हम लुमिनल फ्लूइड की बात करते हैं, वहाँ पीएच चेंज होता है ना। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा टेस्ट करते हैं, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आया है। अब देखो अगर आपको याद हो तो ए और डी क्या है, ए और डी एक ही बात है। ए वाला जो नोट्स में देख सकते हो आप, जहाँ ब्लू टेस्ट लिख रखा है उसके ब्रैकेट में NO3 NO2 नाइट्रेट नाइट्राइट है। अगर ए आंसर नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, तो दो बच गया बीच में, दो बच गया। अब आप महेंद्र बताओ बी वाले का दूसरा नाम बताओ, काउ साइड टेस्ट का दूसरा नाम बताओ। नोट्स ठीक तरह पढ़े तो फिर पढ़ जाओ, बताओ दूसरा नाम। तो किस आंसर सही हो गया, ये CWT है, CWT है। एक नाम और क्या है, CMT, इसी का दूसरा नाम है ये। CMT का दूसरा नाम क्या है, काउ साइड टेस्ट है। कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है, काउ साइड टेस्ट है। ये दोनों ही क्या है, एक ही बात है। तो वो तो दूध उगा गया, कोई पॉइजनिंग नहीं है ना इसमें, ये दूध का आ गया। और पॉइजनिंग के लिए कौन सा बच गया फिर, पिकरेट पेपर बच गया। पिकरेट पेपर बच गया पहला। और डी वाला किसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए हो गया। इसके बाद में बहुत ईजी है लेकिन बहुत हार्ड भी है। जैसे सोरा सोरा भाई गलत है, क्यों गलत है, क्यों अगलो गलत है क्यों, सबका सही है क्या। लैक्टो, लैक्टोज दूध, लैक्टोज शर्करा। रक्त के लिए क्या होता है, हीमो, हीमो नाम लिखते हैं। पेशाब के लिए यूरो नाम लिखते हैं, यूरोमीटर।
दूध के लिए और गोबर के लिए कोई नाम लिखते हैं ना हमें। तो इनके लिए क्या हीमो साइटोमीटर होता है, इसमें यूरोमीटर होता है। दूध के लिए कौन सा हो गया, लैक्टोमीटर हो गया। सबका सही होगा ये तो। एलपीटी सब्जेक्ट होता है, कोई एलपीटी में आता है ये। फिजिकल एग्जामिनेशन करनी, गोबर की जांच करनी है। यहाँ पे भी 1 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी कौन सा आंसर आएगा। उपरोक्त सभी किसने किए हैं, उपरोक्त सभी किसने किए हैं, आपने की है। हैं? हैं? वैसे सबके लिए होते ही है अंडों की जांच, लेकिन मैं स्पेशल नाम लिख दिया यहाँ पे, ये नाम लिख दिया। अगर ये नाम हटा दे ना तब आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। तो सोच लो कि मैं भी यहाँ की मैं फालतू लिख रखे कि मैं इसी को ज्यादा घसा रखे है, तो कोई कारण है उसका बेटे। इतना सोचना आप। फिजिकल एग्जामिनेशन में किसकी अंडों की जांच होती है, अगर ऐसा होता तो आंसर क्या होता, उपरोक्त सभी सारंगी अंडा की जांच हो, चाहे वो ट्रिमेटोड हो, चाहे सिस्टोड हो, चाहे कोई भी अंडा हो, सबकी जांच होती है। लेकिन कैसी जांच पूछ ली यहाँ पे, सेडिमेंट जो नीचे जम जाते हैं, मतलब भारी अंडों कौन सा हो वो उत्तर करना पड़ेगा। कौन सा होगा, ट्रिमेटोड है। बाकी जो दो नाम थे ना, एक तो फ्लोटिंग था और एक मॉडिफाइड था, उनमें वो दोनों आते हैं, उनमें दोनों आते हैं। एक तो क्या है सीधा फ्लोटिंग है, दूसरा कौन सा है मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड वाला कौन सा है, सिस्टोड है। एम वाले में सी आएगा, एम के साथ सी आएगा। आगे लिखा है ओट की सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैं? हैं? अब जाके उपरोक्त सभी उत्तर आए हुए हैं, कभी तो आए होने चाहिए। हैं? हैं? अब देखो यहाँ पे ओट लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आएगी जीभ, एक आएगा दांत, तीन चीजें है ना, ओठ जीभ दांत। क्या बात कर रहे हो, ओठ जीभ दांत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वी की घात 8 इंपॉर्टेंट किस नहीं है। तो जैसे ये नाम चेंज हो गए वैसे आंसर आप बताना कैसे होगा। ओठ के लिए तो पूछ लिया, ओठ के लिए तो पूछ लिए, जीभ के लिए बता दो क्या लिख दें। मुख्य, मुख्य कुत्ता नहीं है, जीभ के लिए मुख्य गाय भैंस होगी। और दांत आते हैं वो क्या इडकार है, मान लो दांत बट को बड़े हो गए। मुख्य आंसर की बात कर रहा हूँ मैं एक बार, वैसे तो आता ही है, सारी चीजें आती है, तीनों चीजें आती हैं वैसे तो। ओट की मुख्य बात करें तो ये लिखी रखे हैं, भेड़ बकरी और क्या है, ऊंट है। और इसमें घोड़ा भी आता है, थोड़ा बहुत है, घोड़ा भी आता है यहाँ पे। जीव की बात करें तो क्या आएगा हमारा, मुख्य की बात करें तो गाय भैंस आएगी, यहाँ पे कुत्ता आएगा। बाकी ये जहाँ जीव आती है वहाँ पे जीव के साथ क्या है, ओट भी आता है गाय भैंस की बात करें तो। और इसके साथ दांत के साथ क्या आती है, जीभ आती है। कुत्ते में ये मुख्य है लेकिन ये भी है, गाय भैंस में ये भी है लेकिन ये भी है, ये मुख्य है, ये सेकंड वाले पे है। वोट की बात करें तो ये लिख रखा है। तो इस तरीके से आपको वो सारा थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वी की घात 8 वाला क्वेश्चन ये है। इसके बाद में धार की तरह लाल गिरना, ड्रोलिंग है यहाँ पे, DROOLING, मतलब क्या है, मतलब क्या है, टूटनी कौन ला रही, लगातार गिर रही है। न्यू कौन थोड़ी सी पड़ गई टूट गई, थोड़ी सी पड़ गई टूट गई, नहीं है। ड्रोलिंग का मतलब क्या है, लगातार धार की तरह गिर रही है। कौन सी बीमारी में गिर रही थी, स्टोमेटाइटिस में ना। बाम तो कोई गांठ होगी, कोई क्या है, सुराख भी होगी, हो अलग चीजें उनमें तो। और एक नाम तो बिल्कुल अलग लिख रखा है, ये तो क्या है पेट वाला लिख रखा है। गैस्ट्राइटिस तो क्या है पेट का हो गया, ये पेट का हो गया, ये स्लाइवरी ग्लैंड का हो गया, ये बक्कल कैविटी का हो गया, तो बक्कल कैविटी से आएगी ये। और ये फेरेंजाइटिस क्या हो गया, कंठ वाला हो गया। तो आंसर क्या बच गया, गलत है क्या ये भी कोई, गलत नहीं है ना, है। कितनी अजीब बात है, देखो मतलब कैसे कर रहे हो आप। मतलब पहली पहली पोते स्टोमेटाइटिस ही चालू करे अब हाँ? जब भी आप रोग चालू करे अब हम सब पहले स्टोमेटाइटिस नाम आयो। तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर पूरी भूमिका बना के ऐसे टाइम देते हो।
विनय सही है क्या? करिए को नहीं। रमेश कैसे गलत हुआ? यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ग्लैंड से जो स्क्रेशन होता है उसका नाम नहीं पूछा। यहाँ लिख रखा चित्र है, मतलब बीमारी भी है और सारे क्या है, धार की तरह लार गिर रही है। लार बनती है तब आप वाला आंसर आएगा। रुको रुको रुको, रुको एक मिनट। जैसे रमेश ने आंसर किया तो कब आता आंसर है भी हाँ लार बने, जब सलाइवरी ग्लैंड उतरा होगो पूरा लार बनना थोड़ी पूछे, लार पड़न ला रही है मनन मनन तो जिक्र ही को नहीं हो रहा है भी बा बीमारी का नाम बताओ जब लार टूटा ही को नहीं, लगातार पड़े ही भोग रहे हैं। विटामिन ए मैंने बहुत बार ये बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी बीमारी में? पैरोटाइटिस है। वैसे स्टोमेटाइटिस में ए और बी दोनों होते हैं। स्टोमेटाइटिस में ए और बी कम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन स्पेसिफिक ए की बात करें तो कौन सा आएगा? पैरोटिड है। जो मतलब ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियों में जो दिक्कत होती है वो विटामिन ए की वजह से ज़्यादा होती हैं, तो आंसर क्या आएगा? पैरोटिड आएगा। वो तो है ही को नहीं। आपका फोक्स नहीं, क्या बात कर रहे हो आप हैं? ये क्या है? पेट से संबंधित है। न्यूलागा ने भी पेपर कर दियो, हो गए जो को हो गए हो, तो ये आपका तरीका सही नहीं है। इसके बाद में ओठों में सूजन देखना है आपको। पहला ग्लोसाइटिस किस में सूजन है? ग्लोसाइटिस में किस में सूजन है? जीभ में। पूछा तो ओठ का है ना। आगे ओडेंटो, दांत आ गया। जिंजी क्या आ गया? मसूड़े आ गए। तो क्या बच गया? चीलाइटिस बच गया, ये क्या है? होठ में आएगा। इसके बाद में भोजन उपलब्ध न हो, बहुत अभी ये इजी लग रहा है लेकिन पेपर में ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत हुआ अनिस आपका। हाँ, मैंने दोनों तरीके बताए थे आपको। माल न्यूट्रिशन में तो क्या है? कुपोषण है। और स्टारवेशन में मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये लिख रखा है भोजन उपलब्ध नहीं है, मतलब कि अकाल पड़ गया खेत में ही को नहीं। घरा तो आप के जाए कौन उसका, पर खेत में तो घरा क्या होगा। स्टारवेशन में क्या होगा यहाँ पे? है ही नहीं। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन में कम है, अकाल, दोनों में आपको अलग अलग अंतर बताया था। इसकी परिभाषा में क्या बताया है माल न्यूट्रिशन में? अपूर्ण स्टारवेशन है तो कमी तो है लेकिन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण होते तो क्या ये पूर्ण होते तो ये हो जाएगा पूरा बिल्कुल ही को नहीं, पूरा थोड़ा बहुत मिला तो है। तो यहाँ पे उपलब्ध न है मतलब बिल्कुल ही को नहीं मिलना रहे नहीं है। और ये दोनों नाम भी मिलते जुलते हैं, इसमें तो भूख है, इसमें भूख न लगना है। भूख है, यहाँ पे क्या है? अंगर या भूख है। और इसमें क्या है? भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट है। यहाँ तो भूख है, इसके आगे लॉस ऑफ लगा देंगे तो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? एनोरेक्सिया की बन जाएगी। इसके बाद में आगे देखो, बड़ी आंत में सूजन, अलग ही नाम पड़ा है ये। पेट में सूजन तो क्या है? गैस्ट्राइटिस है। छोटी आंत में सूजन तो स्टोमेटाइटिस से बार बार आवे है। बक्कल कवेटी में सूजन है, छोटी आंत में सूजन है, बड़ी आंत में सूजन है और पेट में सूजन है। चार क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, पे चारों अलग अलग याद होने चाहिए। क्लियर है ना अनीस? कौन सी डिजीज में सामान्यतः बुखार नहीं? वो महिंद्रा प्रश्न आ गया। क्या आंसर आएगा? पीपीएच आएगा। और सुनो लागे जो कर दियोगे आपने कि हाँ, पीपीएच करे तो भी हाँ फेमस नाम है। मिल्क प्योर कीटोसिस बड़ा नाम है, तो अन अन नाराज कौन करांगे? गलत बात है ये। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? बुखार है नहीं आती। एसिडोसिस में भी बुखार नहीं आती। पीपीएच मात्र अकेडमी, पीपीएच और बबेसियसिस में यही तो फर्क है। पीपीएच में भी खून आता है पेशाब में, और बबेसिया में पेशाब में खून आता है, लेकिन वो प्रोटोजोल डिजीज है और ये मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक डिजीज में टेम्परेचर नहीं आता, बताया हुआ है ना। पीपीएच और उनमें दोनों में समानता क्या है? पीपीएच में समानता क्या है? पीपीएच में समानता क्या है? पीपीएच में भी खून आता है और भविष्य में भी खून आता है। वो प्रोटोजोल डिजीज, उसमें बुखार होती है। लेकिन यह देखो यहाँ पे एंटीरोपैथी, दो नाम और भी है, पेपर का खतरा का बच रहे हैं। एंट्राइटिस है इसी का नाम। एक तीसरा नाम बताओ। एंट्राइटिस के पेपर में नोट्स में आपको मैंने दो नाम लिखवा रखे हैं, एक तो मैंने यहाँ पे छाप दिया ये, एक नाम और है। माल माल पे माल अब्जॉर्प्शन है, कम अवशोषण होगा।
माल माल न्यूट्रिशन था तो वो नाम आया था। ये क्या माल अब्जॉर्प्शन है, मतलब अवशोषण क्या हो रहा है, कम होगा, तो वो भी एंट्राइटिस में होता है। ये एंट्राइटिस हो जाएगी तो पशु के खान पीण क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में कुत्ते में मुख्यतः कौन सी बीमारी के लक्षण प्रकट होते हैं? मतलब क्या, पेट में दिक्कत होती है, आंत में कुत्ते में दिक्कत नहीं होती। गाय भैंस में आंत में दिक्कत होती है, पेट में कम दिक्कत होती है। वहाँ तो कोलिक घोड़े की बात करें तो उसमें हो जाता है, गाय भैंस में आप्रवास का है, इतना के हमें आंत में दिक्कत को नहीं है। तो यहाँ पे आंत में दिक्कत है, मुंह में दिक्कत है, पेट में दिक्कत, और ये बड़ी आंत में दिक्कत है। तो पेट में दिक्कत होती है कुत्ते में, तो आंसर क्या बनेगा, गैस्ट्राइटिस बनेगा। ये चारों क्वेश्चन मैंने घुमा घुमा के आगे पीछे कर दिए हैं, किसी में तो चारों के आंसर सबको महत्व दिया है। एक क्वेश्चन में ये आंसर आया था ना, मैं नाराज कौन से नहीं बन करे, कोलाइटिस भी आंसर है, ये आंसर यहाँ बना है, ये आंसर अभी पीछे बना था, ये आंसर पीछे स्टार्टिंग में ड्रूलिंग जहाँ आपका गलत हुआ था वहाँ बना था। सबको महत्व दिया है सारा ने। टिम्पेनाइटिस मतलब आपरे में समस्या कब बनती है, यही गलत हुआ था ना। बहुत कम अराचारा, बिल्कुल रिवर्स लिख दिया इसमें। आगे तो मैंने ब्रैकेट वाली बात लिख दी ताकि आप गलत कर दो। यहाँ पे कम की जगह क्या आएगा, अधिक चारा देंगे, चारा कम देंगे, सूखा कम देंगे, हरा ज्यादा देंगे, तब आपरे की समस्या क्या रहती है, ज्यादा रहती है। कब आंसर क्या बनेगा, सूखा चारा कम देने से, हरा ज्यादा देने से। हरा ज्यादा नहीं है यहाँ पे, हरा भी कम है, सूखा भी कम। हरा कम से आपरा नहीं बनेगा, हरा ज्यादा से बनेगा, सूखा कम से बनेगा। और आगे क्या लिखा है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से, जैसे बारीक पिसा हुआ है उसमें क्या होगा, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की पत्तियों के देने से, इसमें भी क्या होगा, आफरा बनता है लेकिन कम बनता है। ज्यादा समस्या किससे आती है, सूखा चारा से। उपरोक्त सभी कर दिया क्या, हाँ। जागदार आफरा अभी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ज्यादा गैस बनती है तो ये गैसियस में बनती है, उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, ज्यादा गैसियस है। और ये बाहर निकालने की क्रिया भी क्या होती है, गैसियस में होती है। और फलीदार अनाज देने से क्या होता है, फरोती फरोती। मैंने दो नाम बताए थे, एक तो फरोती है मतलब जागदार, एक कौन सा है, गैसियस है। उसमें क्या है, पहले वाले में तो गैस ज़्यादा बनती है लेकिन गैस निकलती कम, किस में है, सेकंड वाले में। जो गैसियस प्रकार का आफरा है उसमें गैस तो बनती है उसमें भी, लेकिन गैस है निकलती नहीं है। और फरोदी में बनती तो ज़्यादा है लेकिन निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे झाग बढ़ने की वजह से, वहाँ पे झाग इनकी वजह से बन जाते हैं, आहार में फलीदार अनाज की वजह से। ये आंसर था ना इसका। रूमन की पीएच पूछा है, वैसे 6.5 के आसपास मैंने बताया आपको, 6.5 के आसपास होती है। तो 6.5 की रेंज किस में आएगी, 6 से 7 में आएगी। ये तो सबका सही है। इसके बाद में भारत में जो जूनोटिक है, जेनेटिक नहीं है, गलत लिख दिया ये आपने, वैसे सही समझा हुआ इसको, नाम क्या है, जूनोटिक है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा बात करें, जैसे आप पहले हम चर्चा कर रहे थे, रेबीज भी होता है, ब्रुसेला होता है, लेकिन मुख्य की बात करें, सबसे ज़्यादा की बात करें, मुख्य की बात करें तो क्या आंसर आएगा, ब्रुसेला। 2 नंबर पे रेबीज आएगा इसमें। एंटेरिक फीवर किस बीमारी का दूसरा नाम है, एंटेरिक मतलब आंत वाली बुखार है। ये नाम एंटेरिक का मतलब क्या है, आंत वाली बुखार। कौन सी में होती है यहाँ पे, साल्मोनेला में होती है। काप्स क्योर में कोलाइबैसिलोसिस है ये। और यहाँ पे जड्डी में, यहाँ पे क्या है, और ईटी में क्या है, क्लोस्ट्रिडियम प्रीफ्रेंस टाइप डी, चौथा प्रकार है। प्रश्न बहुत है, नहीं तो आगे काम आओगे भी। इसके बाद में ये कौन सी बीमारी का दूसरा नाम, मैंने स्टार्टिंग में कहा था 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अन्य नाम के बेस पे हैं, गलत हो गए। अनिल छोड़िए, किसका नाम है ये, ग्रेट वाइट प्लेग किस बीमारी का नाम है, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का है। एक कैटल प्लेग आया था, वो किसका नाम है, कैटल प्लेग किसका नाम है दूसरा, रिंडरपेस्ट का है प्लेग के हिसाब से। इक्वाइन का प्लेग बताओ, घोड़े वाली का प्लेग भी आपको याद रखना है, गाय वाला भी प्लेग याद रखना है। और ये टीबी का इसका जैसे दूसरा नाम है। आरपी में अलग हो गया, ये क्या हो गया, घोड़े वाला हो गया। ये भी क्या हो गया, घोड़े वाला हो गया। गर्भ
वती घोड़ी मतलब जो प्रेगनेंसी है जिसमें, टिटनस का इंजेक्शन कब लगाते हैं? 6 महीने अगर ये है, हैं? आंसर क्या आएगा? 10 महीने की। मैंने कहा था कि 1.5 महीने पहले लगाना है, तो 11:30 के आसपास उसकी डिलीवरी होती है, तो 1.5 महीने पहले कितने दिन हो गए? 10 महीने हो गए। चलो ढूंढे बकरी रे, मिल 6 सप्ताह लिखा है उरे, मैं 6 दिन लिख दिया मैं। ए कहानी और लिखियो ताकि गलत हो जाए, अब वो गलत कर दिए थे। वो 6 रो आंकड़ो दिखना जरूरी हो, मन ध्यान हो, या तो बी उत्तर करेगा या डी उत्तर करेगा, क्योंकि 6 रो आंकड़ो याद है ना भी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीनों, तो 1.5 महीना पहले की बात करें तो कब लगेगा? और ब्याने के बाद में कब लगता है काफ को? यहाँ हमारे नोट्स में मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है वो, ब्याने के बाद में जो घोड़ी का जो बच्चा है, क्या कहते हैं घोड़ी? तो 6 सप्ताह है तो मन रात ने नदी का न्यू करके देख देखे फिर पेपर बनाओ तो फिर है। हाँ। कौन सा, कौन सा रुको, जूनोटिक रोग नहीं है, कौन सा आएगा? साल्मोनेला भी है, माइसिस भी है, लेप्टो भी है, सारे है ना। और तो पोल इविल, ये किसका रोग है? ये मैंने हार्ड तो बनाया नहीं, कम हार्ड है ये थोड़ा सा। 114 का बताओ क्या आंसर है? हम्म? हाँ बी आएगा। लिस्टरियो लेप्टो, लिस्टरियो में कौन सी थी वो? लेप्टो वाली में बहुत घना ही नाम आ, सुगर केन राइस, वो है, याद है नहीं? एक किसी बीमारी जो के घना ही नाम आ, चावड़ा खेत में भी होने रही, सूअर जो काम करना रहे, सूअर के फार्म पर काम करे वह भी होने रही। ये तो वो है। ये वाली एक तो कौन सी है, जीव वाली है, कौन सी है? जबड़े वाली है, जबड़े वाली है, जिसमें मैंने इस नाम के अलावा वहां पे एक नाम और लिखा है, वो नाम याद है क्या? वो आगे खतर बच रही है वो, क्या नाम है? नहीं नहीं, वो तो इसका नाम है। नहीं नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, ये जो रोग है ना पोल इविल, पहले तो हार्ड क्वेश्चन की बात करूँ, पोल इविल रोग किस में होता है वो भी मैंने वहां लिखवा रखा है, आपको याद हो तो। घोड़े में ये पोल इविल किस में है? घोड़े में। इसी के पास विदर नाम आया था, विदर, फिस्टुला हो जाता है विदर में, विदर जो मतलब थुई रीजन है निचले पास है, बड़े के हो जाओ छेद हो जाओ, वो भी इसमें है। पोल रीजन में भी इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे सुंडी में दिक्कत है तो नाम क्या है? नेवल इल है। और पोल रीजन में मतलब थुई रीजन में दिक्कत है तो नाम है पोल इविल है। ऐसे ही विदर में फिस्टुला, ये दोनों कंडीशन घोड़े में होती हैं। ये जो दो नाम मैं बता रहा हूँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है? नहीं नहीं, वो ग्लैंडर में है, वो ग्लैंडर में है। वो आगे बाकी है, वो तो आगे बाकी है। बैक्टीरिया से होने वाली वह बीमारी जिसमें बुखार नहीं होता, बैक्टीरिया से भी यार बुखार नहीं है, कौन सी है? लेप्टो लिस्टरिया दोनों में बुखार है, होता है, टीबी में भी बुखार है। आंसर जेडी कराया ना इसका। स्टंक किसका दूसरा नाम है? ये तो सबका सही होगा। मैंने जानबूझ के ना स्टंक को इसके साथ लिखा है, स्टंक के साथ इसको लिखा है ताकि ये उत्तर कर दे, करिए है नहीं? यहाँ स्टंक लिख के ये लिख दिया, स्ट्रेंगल्स लिख दिया, ताकि है ना आप इसको मैचिंग कर लो, कई बार मैचिंग करा नहीं आप। लेकिन ये तो क्या है, भेड़ बकरी की बीमारी है, ये किसकी बीमारी है? घोड़े की बीमारी है। ये बिग हेड एक बीमारी का दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम है इट्टी का, ये दूसरा नाम है, स्ट्रंक इट्टी का दूसरा नाम है। कहीं लिखा है क्या या मेर वहां पे नाम है ना इट्टी का दूसरा नाम?
कोलाई बैसिलस ये काफ श्योर है, काफ श्योर है, ये उसका नहीं है। आगे बात कर रहे हैं घोड़े की बीमारी जो बहुत ही घातक भी है, छूत का रोग भी है, जिसमें क्या करना पड़ता है, मारना ही पड़ता है। ग्लैंडर एंड फारसी एक्ट 1899 ये लिखा हुआ है ना, 1899। ग्लैंडर व फारसी एक्ट कब बना है, 1899 में बना, जिसके तहत है ना उसके प्रोहिबिशन के माध्यम से उसको यूथनेसिया किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा, ग्लैंडर। वैसे बीमारी सारी लिख दी है, घोड़े की बीमारी है चारों। EIA बताना नहीं, इसका पूरा नाम EIA, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा एनीमिया। एनीमिया ए से क्या है, एनीमिया। ये क्या है, साउथ अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस है। रेशेदार निमोनिया, सी। काफ निमोनिया के साथ इसका लिंक नहीं है, इसके साथ लिंक है। ये क्या है, किसकी है, वो फैलो वाली है। और PPR में वो क्या होते हैं, छल्ले से होते हैं मुंह के ऊपर। तो रेशेदार अच्छी तरह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैस्टाइटिस होने पर इंट्रामेमोरी ट्यूब जो लगाते हैं आप, वो तो सारा सही है, वो बात 10 में है वो। ओ पर्सन बा में 10% आ जाएगा, 16% बा में है वो। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, 72 आवर्स आएगा इसमें, 72 आवर्स आएगा। पैरामिक्सो वायरस की बात करें, कल ही बात की थी इसकी। पैरामिक्सो 3 बीमारियों में आता है। तीनों लिखे हैं क्या यहाँ पे, ऊपर लिख दिया नहीं है, ऊपर लिख दिया क्वेश्चन में नहीं है, तो नहीं लिखा तो नहीं उत्तर आओ करे हो क्या, नहीं क्या करे हो नीले। RP में भी ये होता है, पूछा तो क्या नहीं वाला पूछा है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें सब में होता है, तो ये उत्तर आएगा। अभी ये उत्तर तीनों का उत्तर नहीं मैच कर रहा, तो आंसर क्या आएगा, D आएगा। गड़बड़ कर दी कि दिनेश से। कल हमने बात की थी कि पैरामिक्स हो वायरस हो चाहे मोरबिली वायरस हो, दोनों क्या है, RP में भी होता है। तो धर्म भाई आपस में PPR को शुडो RP कहते हैं। इसमें जो वायरस है वो वायरस इसमें, कैनाइन डिस्टर्बर में भी यही वायरस है। तीनों में तो होता है, लेकिन पूछा नहीं होता वाला पूछो तो कोई नहीं है इनमें से, तो तीनों में तो होता ही है। तो आंसर क्या बनेगा, 4th D बनेगा। कौन सा इंसेक्ट बोर्न है, काला प्रश्न है 5-6 तो। इंसेक्ट बोर्न डिजीज की बात करें तो कौन सा आएगा, स्वैम्प फीवर, मतलब है हॉर्स की है। वैसे वहां पे मैंने भैंस के साथ तुलना की थी, भैंस मत समझना है कि इक्वाइन की बीमारी है जो किससे होती है, इंसेक्ट से। AHS में क्या होता है, मॉस्किटो है। AHS में क्या है, मच्छर है। यहाँ पे तो क्या है, कीट है, यहाँ पे क्या है, मच्छर है। एंथ्रेक्स में क्या है, सोयल है। ये सोयल बोर्न डिजीज है, ये मॉस्किटो बोर्न ऐसे डिजीज है। ये क्या है, इंसेक्ट बोर्न डिजीज है। इसमें भी उपरोक्त सभी किया है क्या किसी ने, तो तुक्का लगाया तब तो कर दिया, कर दिया। तुक्का लगाते हैं तब तो उपरोक्त सभी करते हैं फिर। अब देख लो उपरोक्त सभी आए हैं कि एक दो जगह ही आए हैं कोई। हर्पीज वायरस 2 में आया था, याद हो तो, BMC में आया था और IBR में आया था। तो किस में मैचिंग हो रही है, IBR। इसमें भी उपरोक्त सभी नहीं है। ये एक मैंने पोल्ट्री वाली बीमारी लिख दी, MD मेरेक्स डिजीज है, वो आगे आएगी। भेड़ बकरी में कौन सी बीमारी जिसमें डिप्थेरिक प्लेग, मतलब बड़ा चकता बन जाएगा, बाद में वह झड़ जाए, क्या आंसर आएगा, डिप्थेरिक रीजन किस में आएगा, PPR आंसर है। कितना कितना नंबर किसने है, और वहां पे कितना नंबर किसने बनेगा, 100 के हिसाब से 73 बनेगा, 123 में 73 का B आंसर है। हाँ, और BEF और BMC इनमें क्या था, ये तो कोई मैचिंग नहीं है। ये कौन सी की बीमारी है, भैंस वाली है क्या, BMC कौन सी है, भैंस वाली है। BEF कौन सी है, ये बोवाइन एपिमिरल फ्यूर, BEF
एफ अडैया बुखार, 3 डे सिकनेस, 3 डे सिकनेस है। नेगरी बॉडीज किस में बनती है? नर्वाइन सिम्टम ब्रेन से। ये पूछ सकते हैं नेगरी बॉडीज किस में घना है, किस नेगमा रेबीज भी आंसर आ सकता है, लाइसा भी आ सकता है, रेबडो भी आ सकता है, मस्तिष्क भी उत्तर आ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। यहाँ पे देखो कौन से टाइप दिया है, यहाँ पे वायरस पूछ रखे हैं, वायरस पूछ रहे हैं तो वायरस ढूंढना पड़ेगा आपको। एडिनो वाला विकल्प कराया था, पार्वो वाला आपको आपके करवाया नहीं, पैरामिक्सो के तीन एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। लाइसा का दूसरा नाम क्या है? रेबडो। रेबडो मतलब क्या है? रेबीज है। रेबीज मतलब क्या है? नेगरी बॉडीज है, ब्रेन है। ब्रेन का पूछे चाहे रेबीज का पूछे चाहे तंत्र का पूछे, लाइसा पूछे, रेबडो पूछे, सब क्या है? एक ही है। रुको रुको, शूटिंग डायरिया किस में है? वायरस में। अगली क्लास में, अगले में जाना पड़ेगा, आज रुकना पड़ेगा, फिर करा दें। शूटिंग किस में आएगा? अरे वायरस आएगा ना। कौन सी बीमारी है शूटिंग में, ये पूछ रहा हूँ मैं। रिंडर, रिंडर पेस्ट है।